हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन पूरा कवर करेंगे। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी का जो पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी का वो कवर करते हैं। सो फर्स्ट दे आर जो है डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इनकी डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, IgM। जो IgM है ये अराउंड 7% उसका परसेंटेज होता है अपना बॉडी में, और 50 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलिटर तक होती है। एंड 1 लाख डाल्टन इसका जो है वेट है। एंड M है तो म्यू जो होगी ये इसकी जो है हैवी चेन होगी, और कप्पा एंड लैम्डा इसकी लाइट चेन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्रोड्यूस्ड इन दी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो अल्फ़ा एंड बीटा लाइक अल्फ़ा एंड बीटा एंटीबॉडीज़ होती हैं ऑफ ABO ब्लड ग्रुप्स, these are the IgM antibodies, and it activates the complement system. It promotes the phagocytosis, causes the cell lysis by digesting the holes in the cell membrane at the site of antibody attachment. More effective होता है than IgG antibodies in the lysing the cells. Then coming to the IgG अराउंड 71% होता है बॉडी में। 0.8 to 1.6 ग्राम पर डेसीलीटर इसका कंसंट्रेशन होता है। एंड 1,60,000 डाल्टन होती है, थोड़ा हैवी भी होती है IgM से कंपेरिजन में। G है तो G फॉर गामा हैवी चेन होगी, कप्पा एंड लैम्डा लाइट चेन्स होती हैं। जो IgG है एंटीबॉडीज़ ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, बिकॉज प्रिडोमिनेटली फाउंड इन दी टिश्यू फ्लूइड्स। इट गेट्स स्टिमुलेटेड बाय दी natural infection as well as immunization से। and serum produces major in serum it produces major antiviral, antibacterial, antitoxin activities. And Ig also crosses placenta and involves and gives infant the immunity in first few months. And they also serve as opsonin and promotes the chemotactic activity of WBCs. IgG जो है दे आर प्रेजेंट इन द ट्रेसेस अमाउंट इन द ब्लड। 0.03 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका कंसंट्रेशन है। 1,25,000 डाल्टन वेट है। और E फॉर एप्सिलॉन जो है इसकी हाई चेन होती है, कप्पा लैम्डा लाइट चेन। हीट लेबाइल इम्यूनोग्लोबिन होती है IgG। एंड जो स्पेसिफिक एंटीजन और IgE का कॉम्प्लेक्स होता है, ये coated on the blood basophils and mast cells, इनका डीग्रेनुलेशन करा देगा ये जो कॉम्प्लेक्स है। एंड रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECFA ये इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स कराते हैं, लाइक एलर्जीज, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, और एनाफाइलैक्सिस में IgE का रोल आता है। देन IgD ये भी ट्रेसेस में होता है। 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका कंसंट्रेशन है। 1,25,000 डाल्टन वेट होता है। D फॉर डेल्टा इज हैवी चेन एंड K कप्पा लैम्डा लाइट चेन है। दे आर प्रेजेंट इन दी B lymphocytes with IgM and on the surface of lymphocyte प्रेजेंट होती है, इन्वॉल्व इन दी एंटीजन रिकॉग्निशन में हेल्प करती है IgD। देन IgA को जो है सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द टिश्यू फ्लूइड्स लाइक प्लाज्मा, कोलेस्ट्रम, सलाइवा, टीयर्स, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल जूसेस। एंड इसमें जो है A है IgA तो अल्फ़ा इसकी हैवी चेन होती है, और ऐसा लाइट चेन कप्पा लैम्डा हो गया। और ये दो जो है आपस में जुड़े होते हैं, एक सेक्रेटरी पीस के थ्रू और एक जे चेन होती है बीच में।
और लाइट चेन दोनों हैवी चेन के बीच में देयर इज जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में और हैवी चेन्स के बीच में। And these antibiotic immunoglobulins present in the fluid, they lyse the bacteria in presence of lysozymes and protect the mucous membrane, mucous surfaces को provide localized protection provide करते हैं। their levels decreases with stress and it lowers the resistance of the mucosal barriers। 22% जो है ये IgA प्रेजेंट होता है एंड 140 से 420 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा एंड एवरेज जो है 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का कंसनट्रेशन रहता है एंड 1,70,000 डाल्टन इसका वेट है। हाई चेन बताई दी है, हैवी चेन अल्फा कोलेजन कप्पा एंड लैम्डा। ना जो व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन एंडाउड विद दी नॉन एंटीबॉडी एक्टिविटीज़। ये डिफिनीशन है प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। प्रोटीन्स होते हैं जिनका एंटीबॉडी फंक्शन होता है एंड जो दे आर मेड बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्ट ऑन दी मोड्स ऑफ विच मोड बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्ट ऑन दी एंटीबॉडीज़। तो क्या क्या मोड्स होते हैं? 4 मोड्स हैं। एक तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया लाइक एक्सोटॉक्सिन्स और टॉक्साइड्स का, एग्लूटिनेशन हो गया पार्टिकुलेट एंटीजन का, प्रेसिपिटेशन जो होता है सोल्यूबल एंटीजन से होता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। तो ये सारे जो है जो मोड्स हैं दे विल अल्टीमेटली विल डू दी फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन और सेलिसिस कराएंगे। What are the monoclonal antibodies? तो antibodies that are produced by the single clone of lymphocytes, so they are called as monoclonal antibodies। lymphocytes और plasma cells का जो सिंगल क्लोन से जो बनते हैं and they are directed against a single antigenic determinant, उनको monoclonal antibodies बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है? तो ये माइलोमा सेल लेते हैं और जो है स्प्लीन सेल लेते हैं। स्प्लीन से इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव रहेगी, माइलोमा से रैपिडली डिवाइड करेगी। हैप्पिटोनोमा टेक्निक से दोनों को बना लेंगे क्लोन एंटीबॉडी प्लस हाइब्रिड, और उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी मास स्केल में। यूजेस कहाँ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का? तो थेरेप्यूटिक यूज़ है। थेरेप्यूटिक यूज़ होंगे ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कोविड-19 एंड सब अदर सीरियस इन्फेक्शंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग में रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर्स एंटीजन एंड डायग्नोस्टिक रिएजेंट के रूप में तो इम्यूनोअस्से फॉर इन्फेक्शन एंड मेजरिंग द ब्लड लेवल्स ऑफ वेरिंग ड्रग्स। और रिसर्च वगैरह में इन विट्रो प्रोडक्शन करना है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, तो उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। और तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट हैपन्स टू द होस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिएक्शंस। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम required for a sensitized host, that is to develop clinical reaction on the exposure to antigen। और ये जो है इमीडिएट हो सकता है, डिलेड हो सकता है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है लाइक जो है आर्थरस फिनोमिना है, सीरम सिकनेस है। और डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन लाइक इमीडिएट इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलिन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये सारे हो गए। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन क्या क्या टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं। तो टाइप 1 मैकेनिज्म होती है दैट इज इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी, लाइक इसमें व्हील्स एंड फ्लेयर्स डेवलप होते हैं। टाइप 2 इज साइटोलिटिक और साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी लाइक हीमोलिटिक एनीमिया। एंड टाइप 3 जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है लाइक आर्थरस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस। एंड टाइप 4 जो होती है डिलेड टाइप की है, ट्यूबरकुलिन एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आएगा। ये करके देखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो
ये जो है एलर्जन जो एलर्जन है एंटीजन दैट triggers the immunological reaction rapidly occurring within minutes after the exposure by IgE mediated degranulation of mast cells or basophils. It occurs in two forms. तो टू फॉर्म में एनाफाइलैक्सिस और जो है एटोपी, ये दोनों चीज़ होती है। एंड एनाफाइलैक्सिस जो है उसमें एक्यूट, फेटल एंड सिस्टमिक, तीन टाइप की एनाफाइलैक्सिस होती है। एटोपी में क्रोनिक जो है, रिकरेंट है, नॉन फेटल है, लोकलाइज्ड है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहले देयर विल बी फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजन विल बी देयर, और ये जो APC होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इट प्रोसेसेस द एंटीजन एंड इट प्रेजेंट्स टू द हेल्पर टू T cells थ्रू क्लास 2 MHC, एंड उसकी वजह से रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 4 एंड 13 होगा। एंड जो है ये इंटरल्यूकिन 4 एंड 13 की हेल्प से इट विल स्टिमुलेट दी B cells प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन इनटू दी प्लाज्मा सेल हो जाएगा, B सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड सिंथेसिस एंड secretes this plasma cells will secrete and synthesize the immunoglobulin E, IgE करेगा, and IgE will binds to the जो है मास्ट सेल से बांध हो जाएगी, मास्ट सेल को सेंसिटाइजेशन कराएंगे। सब्सिक्वेंट ये सेंसिटाइज मास्ट सेल जो है सब्सिक्वेंट एक्सपोजर अगर होगा तो ये जो मास्ट सेल और IgE है ये डायरेक्टली बाइंड करेगी एंटीजन पे एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स करेगी, रिजल्टिंग इन दी एलर्जी सिम्टम्स। तो हाउ टू डायग्नोज द लैब इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स क्या है? तो टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द टाइप 1 हेपेटाइटिस सेंसिटिविटी इंक्लूड स्किन टेस्ट कर सकते हैं, रेडियो एलर्जॉर्बेंट टेस्ट कर सकते हैं, रेडियो इम्यूनो टेस्ट कर सकते हैं। तो स्किन टेस्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन, 30 मिनट्स बाद देखते हैं। तो व्हील यानी कि स्वेलिंग और फ्लेयर यानी कि रेडनेस ये अगर प्रेजेंट है तो देयर कैन बी एलर्जी। रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट जो होता है RAST, एंड रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट जो होता है REST, सर्कुलेटिंग सीरम IgE का एस्टिमेशन के लिए करते हैं, टोटल जो उसका लेवल है। इसके अलावा जो है कंप्लीट ब्लड करा सकते हैं, तो उसमें eosinophil लेवल जो है इट विल बी मोर देन 5%। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट में एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, एड्रेनालिन, एंड एंटीहिस्टामिनिक्स लाइक जो H1/H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, एंड corticosteroid that reduce the histamine level, फॉर एग्जाम्पल जो है मोन्टेल्यूकास्ट हो गया, लिवोसिट्रीजिन है, और टैबलेट में डेक्सोना है, डेक्सामेथासोन। Then what is the role of type 1 hypersensitivity? तो role of type 1 hypersensitivity role can be in the health, can be in the disease। तो हेल्दी पीपल में क्या हेल्थ मेंटेन करने में क्या रोल है? तो इट इज़ द डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक infections particularly of worms, and immune surveillance against certain toxins and cancer cells। रूल इन डिजीज़ क्या है? तो एलर्जिक रिएक्शन में एलर्जिक राइनाइटिस, एजमा, एक्जिमा ये सब होगा। एनाफाइलैक्सिस में थ्रू फूड्स हो सकता है, लाइक पीनट्स में होता है, और इंसेक्ट स्टिंग्स हो गया, ड्रग्स के थ्रू हो गया ना। और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक chronic urticaria also called as HEES, और eosinophilic esophagitis इस सारे में सकता है।
नेक्स्ट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है बाई sensitized or activated lymphocytes. It can be B lymphocyte, T lymphocytes and null cells. तो नल सेल जो है 3 टाइप की है अपना, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल LDCC एंड लिम्फोकाइन एक्टिवेटेड किलर सेल्स लैक सेल्स। तो रोल ऑफ जो है LDCC, सब पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट, LGA is a group of NK cell, and it possesses surface receptors for the Fc part of the immunoglobulins. It's capable of killing the target cells and sensitized by the immunoglobulin antibodies. And this antibody dependent cellular toxicity is distinct form of action of cytotoxic T cells, which are independent of the antibodies. So what is the role of lymphocyte activated killer cells, लैक सेल्स का रोल क्या है? तो these are the NK natural killer lymphocytes which in conjugation with the interleukin 2 are cytotoxic to a wide range of tumor cells. And जो लैक सेल्स हैं they are lymphocyte activated killer cells. So they have shown promise in the treatment of some tumors like renal cell carcinoma में यूज़ करते हैं इसको। Next is question is describe the mechanism of T cell mediated immune response in type 4 hypersensitivity reaction. Explain it is by giving the example of tuberculin test. तो ये क्वेश्चन था, तो इसका कैसे कर सकते हैं? तो इंडिविजुअल sensitized to the tuberculoprotein either by prior infection or immunized, अगर ये है तो स्मॉल, जब इस तरह के इंडिविजुअल को जो प्रायर इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया है, या फिर वो इम्यूनाइज्ड है, स्मॉल डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन इंजेक्टेड इंट्राडर्मली ट्यूबरकुलिन देते हैं, एंड साइटोकाइन्स रिलीज फ्रॉम द जो है टी सेल, अपना हेल्पर टी सेल, 2 सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनसे साइटोकाइन रिलीज होगा, एंड मिक्स्ड सेलुलर रिएक्शन होगा इन्वॉल्विंग दी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑन ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड टिश्यू सेल्स, ये सारे होंगे, एंड इंट्रा और इंड्यूरेटेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डेवलप होगा एट साइट विद इन दी 48 to 72 आवर्स। तो ये अपना ट्यूबरकुलिन टेस्ट का हो गया मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, दे पोसेसेस द spontaneous cytotoxicity towards various target cell, mainly malignant and virus infected cells. They are considered to be important in immune surveillance में, and thought to be a natural defense against the virus infected and malignant mutant cells. And their cytotoxicity is not antibody dependent or MHC restricted, and नेचुरल किलर एक्टिविटी जो है इज नेचुरल और नॉन इम्यून, एज इट डज नॉट रिक्वायर सेंसिटाइजेशन बाय प्रायर एंटीजन कॉन्टैक्ट, तो डायरेक्टली किल करेगी, एंड दे आर नॉर्मली एक्टिव इन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी इन विच मैच्योर टी एंड बी सेल्स आर एब्सेंट। तो टी एंड बी सेल्स काम नहीं करती है, उसके बाद भी किड में जो है उसमें नेचुरल किलर सेल आर एक्टिव। साइटोटॉक्सिक जो साइटोलिटिक फैक्टर परफेरिन्स होता है NK सेल्स में, एंड दे प्रोड्यूसेस दी ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स, परफेरिन्स जो साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स जो TNF लाइक TNF बीटा इंटर द सेल्स डिस्ट्रॉयड बाय apoptosis, दैट इज प्रोग्राम सेल्स डेथ। इनकी सेल एक्टिविटी इज ऑगमेंटेड बाय इंटरफेरॉन्स ट्रीटमेंट देते हैं, इनकी सेल एक्टिविटी बढ़ती है इससे। ये हो गया इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बैक्टीरियोलॉजी पोर्शन पे माइक्रोबायोलॉजी के। तो उसमें 3 बैक्टीरिया मिलती है, मेनिंगोकोकस, साल्मोनेला और शिगेला, ये इसको डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है तो पैथोजेनेसिस इसकी देखते हैं। तो मेनिंगोकोकाई अपना नेजोफेरिंक्स में होता है, और वहाँ से अलॉन्ग विद दी पेरीन्यूरल शीथ ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व
and also through the cribriform plate to the subarachnoid space, and also through the blood stream. It can spread to the meninges and it forms a suppurative lesion, और उसकी वजह से पायोजेनिक meningitis होगी. That suppurative lesion will involve the surface of spinal cord, base of brain and cortex of brain. लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो स्पेसिमेन होता है CSF, ब्लड एंड फेरिंजियल स्वैब्स इन कैरियर्स एंड स्किन स्क्रैपिंग फ्रॉम पेटिकल लीजन्स, ये सब चीज़ें ले सकते हैं. और जो टेस्ट है तो उसमें CSF जो है एग्जामिनेशन करते हैं इन एक्यूट मेनिंजाइटिस, ब्लड कल्चर करते हैं इन केस ऑफ मेनिंगोकॉक्सीमिया. और जो मेनिंगोकॉक्सीमिया क्या होता है? इट इज़ अ मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन इन ब्लड विच इज़ प्रेजेंट विद द एक्यूट फीवर विद चिल्स आएगा, मेलेज होगा एंड प्रोस्ट्रेशन होगा. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है मेनिंगोकॉक्सीमिया की. और ब्लड कल्चर होता है इसमें सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड थियर-मार्टिन मीडिया यूज़ होता है टू आइसोलेट दी न्यूथेरिया मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस को आइसोलेट करते हैं. ये जो मॉडिफाइड थियर-मार्टिन मीडिया है तो इसमें वैंकोमाइसिन, कोलेस्टिन और निस्टेटिन होता है, बाकी सारे बैक्टीरिया वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मेनिंगोकोकाई करेंगे फ्रॉम दी एस्पिरेट, लाइक पेटिकुलर रीजन है तो वहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. फिर ये तो हो गया जो है लीजन से. फिर सीरोलॉजी में मेनिंगोकोकल एंटीबॉडन इज डिटेक्टेड इन द ब्लड इन केस ऑफ एक्टिव डिजीजेज. एंड बायोकेमिकल टेस्ट में बेस्ड ऑन दी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं. जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस है ग्रुप स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन बेस्ड ऑन दी डिटेक्शन ऑफ मेनिंगोकोकल DNA सीक्वेंस थ्रू PCR. जो CSF प्रोसेसिंग होती है कैसे करते हैं? तो लंबर पंक्चर परफॉर्म किया जाता है. लंबर पंक्चर में CSF अपीयर्स टर्बिड विद लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स रहेगा. एंड उसका एडिक्वेट सैंपल ले लेंगे, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट पोर्शन इज सेंट्रीफ्यूज, सेकंड इज कल्चर भेज देंगे, थर्ड CSF स्टडी करेंगे. सेंट्रीफ्यूज पोर्शन है उसमें ग्राम स्ट्रेनिंग लगाएंगे तो ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई आएगा. और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीजन यूजिंग दी मेनिंगोकोकल एंटीसीरा कर सकते हैं. और इसके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे तुरंत डायग्नोसिस हो जाएगी. फिर कल्चर कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए तो कल्चर में जो ब्लड अगर और चॉकलेट अगर में आइसोलेट करते हैं. ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया एंड सीरो ग्रुप कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड यूजिंग दी एंटीसीरा. फिर थर्ड है CSF स्टडी, ये करते हैं तो इसमें जो है ग्लूकोज जो है कम आएगा, विल बी लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. प्रोटीन हाई आएगा, मोर देन 45 होगा. और साइटोलॉजी कराएंगे तो मोर देन 5 to 20 सेल्स पर ml ये मिलेंगी. और प्रिवेंशन मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स आती हैं तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन एक होती है. तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन कैन बी बाईवेलेंट, इसमें सीरो ग्रुप A और C रहेगा. ट्राईवेलेंट होता है A, C और W हीरो ग्रुप होगा. टेट्रावेलेंट में A, C, W और Y हो सकता है. एंड दे आर नॉट इफेक्टिव बिफोर 2 years ऑफ एज. एंड इसलिए 2 साल के बच्चों के ऊपर ही देंगे. एंड ऑफर्स 3 year ऑफ प्रोटेक्शन बट डू नॉट इंड्यूस हार्ड इम्यूनिटी नहीं करती है, इसलिए रिपीटेड वैक्सीनेशन चाहिए होगा. कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन मोनोवेलेंट A, मोनोवेलेंट C, टेट्रावेलेंट जिसमें A, C, W, Y चारों सीरो ग्रुप हैं. एंड आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल OMV वैक्सीन हो सकती है, इसको पैरेंटल रूट से दिया जाता है. तो ये सारे जो हैं वैक्सीन्स हो गई. देन कमिंग टू दी क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस. तो जो मेनिंजाइटिस है ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस बेस्ड ऑन दी etiology एंड ऑल. तो फर्स्ट इज बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. जो
बैक्टीरियल पाइथोजेनिक मेनिंजाइटिस है, उसका कॉमन ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन मेजॉरिटी ऑफ 30 to 50% केसेस। निजेरिया मेनिंजाइटिस से हो सकता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है 1-3% रेयरली। इसके अलावा कुछ अनकॉमन ऑर्गेनिज्म हैं, अनकॉमन बैक्टीरिया लाइक स्टेफ एपिडर्मिडिस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, कोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। इन हिसाब से भी पाइथोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस टिपिकली बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वायरल मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो बैक्टीरिया। तो ये एंटेरो वायरस लाइक कॉक्सिकी वायरस, पोलियो वायरस से हो सकता है, आर्बो वायरस, HIV, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, मम्स वायरस, ये सारे कर सकते हैं मेनिंजाइटिस। स्पायरोकीटल मेनिंजाइटिस, स्पायरोकीटल है, स्पायरो लेप्टोस्पायरोसिस होता है डिजीज़ में, लाइम डिजीज़ में, सिफिलिस में स्पायरोकीट्स जो होते हैं वो आएंगे। फिर रिकेट्सियल मेनिंजाइटिस इन केस ऑफ टाइफस फीवर, प्रोटोजोल मेनिंजाइटिस बाई निगलेरिया, फंगल मेनिंजाइटिस बाई क्रिप्टोकोकस, सार्कोइडोसिस में हो सकता है, ऑटोइम्यून कंडीशन है। मैग्नेंट डिजीजेस लाइक ल्यूकीमिक मेनिंजाइटिस हो सकती है। सबआर्कनॉइड हेमोरेज हो गया दैट कैन कॉज मेनिंजिसमस एंड अदर नॉन इफेक्टिव कॉजेज हो गए लाइक वेस्कुलाइटिस हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सीनस वेस्कुलाइटिस एंड वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस, ईओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस जिसको चर्क-शॉर्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में हो सकता है लाइक SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉर्गन सिंड्रोम। फिर क्वेश्चन आता है कि क्लिनिकल डिजीजेस कॉज्ड बाय द टाइफॉइड एंड नॉन टाइफॉइड साल्मोनेला। जो कॉकस के बारे में लोग चलते हैं साल्मोनेला में, तो टाइफॉइड्स जो है साल्मोनेला है उससे एंटेरिक फीवर हो सकता है, जो है टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड टाइप, एंड टाइफॉइड करियर स्टेट होती है, अगर पेशेंट डिजीज नहीं भी है तो करियर की तरह काम करेगा। नॉन टाइफॉइड साल्मोनेला है दैट कैन कॉज एंटेरोकोलाइटिस, फूड पॉइजनिंग एंड सेप्टिसीमिया एंड लोकल इन्फेक्शंस ऑल्सो। चलते हैं सबसे पहले सी साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है possesses the following antigens based on which they are classified and identified। तो एक तो इधर H एंटीजन हो गया इधर फ्लैजिला में, O एंटीजन है आउटर कोट में, फिमरियल एंटीजन है जो फिमरिया है उसमें, और VI एंटीजन है आगे जो कैप्सूल बना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी H एंटीजन जो प्रेजेंट इन फ्लैजिला में होता है, हीट लेवाइल एंड प्रोटीन है, destroyed by the treatment of alcohol but not by formaldehyde, and when mixed with the antisera H suspensions है that agglutinate rapidly producing the large loose fluffy clumps, and implications क्या है, they are strongly immunogenic and induces the high titer antibodies following the infection and immunization, and dual nature antigen होता है occurring in one of the two phases। then O antigen में somatic O antigen होता है and which is a phospholipid protein polysaccharide complex and forms and on the integral part of the cell wall, and identical होता है with endotoxins and unaffected है by boiling alcohol and weak acids। implication अगर देखें तो it is less immunogenic, so produce antibodies in the lower titer after infection and immunization। Salmonella are classified into number of groups based on its character। O एंटीजन हो गया, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स है, सेल वॉल से बनता है। देन VI एंटीजन जो है
ये सरफेस पॉलीसेकेराइड एंटीजन है दैट इन्वेलप द ओ एंटीजन. इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द heat and normal CL normal CL 1.5 strength than OH, and it is unaffected however by the alcohol और 0.2% फॉर्मोल से इसका कुछ होगा नहीं. Implications देखें, it is purely immunogenic and only low titers of antibodies following the infection present रहेगा इसका, and not helpful in the diagnosis of disease, and its antibody persist indicate the carrier state. VI antigen affords a method of epidemiological typing of salmonella typhi होता है VI antigen से. And the last is familial antigen. It is not important in the identification but may cause confusion due to their non-specific nature and widespread sharing among the enterobacteria से familial antigen का sharing रहेगा. नेक्स्ट आते हैं आप एंटेरिक फीवर में जो डिजीज़ कराता है सल्मोनेला. तो और रेडियोपैथोजेनेसिस सल्मोनेला जो है डेट कॉजेज क्लिनिकल सिंड्रोम्स इन दी ह्यूमन बीइंग. क्या क्या क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं? तो एक तो फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है. दूसरा एंटेरिक फीवर हो सकता है, दैट इज कैन बी टाइफॉइड फीवर बाय सल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफॉइड फीवर बाय सल्मोनेला पैराटाइफी A, B and C. एंड सीवियर केस में सेप्टिसीमिया विद और विदाउट लोकल सपोरेटिव रीजंस भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते फ्रॉम द पैथोजेनेसिस. तो पैथोजेनेसिस में जो है इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया है ऑफ अराउंड 10⁻³ 10⁻6 बेसिलाई अगर फूड में आ गया तो कोलोनाइजेशन हो जाएगा ऑफ द लोअर इंटेस्टाइन लाइक इलियम और सीकम का. वहाँ से म्यूकोसल इन्वेजन होगा, बैक्टीरिया बाइंड विद द माइक्रोविलाई एंड पेनिट्रेट टू लैमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोसा तक पहुँच जाएगा. यहाँ पहुँच के साइटोटॉक्सिन्स विल बी रिलीज्ड और उसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा स्टार्ट होगा. ये इंजेक्शन से लेकर इन्फ्लामेशन होने तक जो है अपना जो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें टाइम लगता है ये 7 से 14 दिन 1 से 2 हफ्ते लग जाएगा. अब जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो प्लस ड्यू टू नेक्रोसिस स्लफिंग आउट ऑफ द एपिथेलियम अल्सरेशन हो सकता है. इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होगा, एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज होंगे एंड साइटोकाइन्स रिलीज होंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन. उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेज साइक्लेज हो जाएगा. इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये साइक्लिक AMP बढ़ जाता है एंड फ्लूइड प्रोडक्शन स्टार्ट होगा फ्रॉम स्मॉल बाउल एंड लार्ज बाउल and that will lead to the increased fluid in the lumen, will lead to the diarrhea. What are the different mechanisms by which salmonella acquires the antimicrobial resistance? antimicrobial resistance देखने में आ रहा है. तो एक तो नेचुरल रेजिस्टेंस है, लाइक पेनिसिलिन G से तो नेचुरली रेजिस्टेंट है सल्मोनेला. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, इट मे बी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन. तो इसमें जनरली सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस होता है जब म्यूटेशन से होता है. जीन ट्रांसफ़र हो सकता है, तो रेजिस्टेंस टू जो क्लोरामफेनिकोल है बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू द कंजुगेशन. एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द R फैक्टर ट्रांसफर ऑफ द DNA. तो MDR सल्मोनेला जो है दे आर रेजिस्टेंट टू द एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, क्लोट्रामोक्सोजोल एंड फिराजोलिडोन्स. सबसे MDR सल्मोनेला रेजिस्टेंट रहेगा. इज अ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो सल्मोनेला का है दैट कैन बी ऑफ 3 टाइप. एक तो ड्रग टॉलरेंट हो सकता है लाइक पेनिसिलिन से नेचुरल रेजिस्टेंस है, तो लॉस ऑफ एफिनिटी ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल है उसके लिए. फिर ड्रग डिस्ट्रॉइंग हो सकता है लाइक इन क्लोरामफेनिकोल. माइक्रोऑर्गेनिज्म इलेबोरेट एन एंजाइम विच इनएक्टिवेट्स द ड्रग. ड्रग इम्परमीबल हो सकता है लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए, टेट्रासाइक्लिन्स के लिए. लॉस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लॉस हो जाएगी तो ड्रग पहुँचेगी नहीं अंदर. फिर नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ सल्मोनेला. तो लैब डायग्नोसिस में सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज कराया गया. विडाल टेस्ट करते हैं इसमें. एंटीजन यूज्ड इन द टेस्ट
सल्मोनेला टाइफी का HNONDN एंड पेराटाफी का पेराटाफी ए एंड पेराटाफी बी, दोनों का HNDN यूज़ करते हैं। एंड एग्लूटिनेशन टाइटर विल डिपेंड ऑन दी स्टेज ऑफ द डिजीज़। बिफोर 1 वीक जो है ये निगेटिव आता है, एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एग्लूटिनियन अपीयर्स, टिल थर्ड एंड फोर्थ वीक इंक्रीजेज स्टीडली, एंड आफ्टर फोर्थ वीक डिक्लाइन होता है ग्रेजुअली। और एग्लूटिनेंस का क्या सिग्निफिकेंट है, अगर ONDN है तो टाइटर 1/100 और मोर है तब, और HNTN है तो टाइटर 1/200, ये ज़्यादा टाइटर है तो जो है सिग्निफिकेंट होता है टाइटर। एंड जो HNTN है, HNTN परसिस्ट लॉन्गर देन दी ONTN। फ्लैजिला वाला लंबा समय तक रहेगा। एंड दिस टेस्ट हैज लो स्पेसिफिसिटी बिकॉज ऑफ द हाई फॉल्स पॉजिटिव केसेस। किस वजह से हो सकते हैं, प्रायर डिजीज हुई रखी तब रहेगा, इम्यूनाइजेशन है तब होगा, इनएपरेंट इन्फेक्शन है, और फेमरियल एंटीजन जो है क्रॉस रिएक्टिविटी कर सकते हैं। अदर टेस्ट लाइक इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिनेशन टेस्ट, काउंटर इम्यूनस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ELISA फॉर टाइफाइड, IgG, IgM, ये सारे टेस्ट हो सकते हैं विडाल के अलावा। तो ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी हो गई। अब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीजन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसमें सेंसिटाइज्ड स्टेफाइलोकोकल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। रैपिड, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट है, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव इन आफ्टर दी फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक के पहले ही पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद नहीं कर सकते इसको। तो आफ्टर दिस जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट, नाउ कमिंग टू द कल्चर। तो कल्चर में ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर में 2 टाइम के बेसिस पे इसका भी रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट वीक में 90% पॉजिटिविटी रेट है कल्चर की, सेकंड वीक में 75, थर्ड वीक तक आते थे 60%, एंड फोर्थ वीक में सब्सिडेंस ऑफ पायरेक्सिया अगर हो गया है तब तक 25% ही केवल पॉजिटिविटी रेट रहेगी। अगर ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं तो ये रैपिडली निगेटिव हो जाता है, तो और दिक्कत हो जाएगी, नहीं मिलेगा। फीसिस कल्चर कर सकते हैं। इट बिकम्स पॉजिटिव इन सेकेंड वीक एंटिल थ्रू आउट दी डिजीज़ रहेगा। इट रिमेंस पॉजिटिव इन पेशेंट विथ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो, ये इसकी खास बात है। यूरिन कल्चर, इट बिकम्स पॉजिटिव इन यूरिन कल्चर, थर्ड वीक में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड वीक में फिजिकल कल्चर, थर्ड वीक में यूरिन कल्चर। शेडिंग ऑफ साल्मोनेला वायरस जो है इसमें इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट है, इसीलिए लेस यूजफुल है। अदर कल्चर्स में ना क्लॉट, बोन मैरो, बाइल, CSF, स्पूटम, ब्रो स्पॉट्स, पस, ये सब भी कल्चर मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CBC। तो CBC क्या है, जो CBC में क्या पिक्चर मिलेगी, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसमें डिक्रीज आता है, लिम्फोसाइट इसमें इंक्रीज रहेगी, इसिनोफिल इंक्रीज रह सकता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज आएगा। एंड डायग्नोसिस ऑफ कैरियर स्टेज कैसे करेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ VI एंटीजन करते हैं उसमें स्क्रीनिंग के रूप में, और अगर एक स्क्रीनिंग में VI एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो उसको कंफर्म करेंगे बाई फिजिकल कल्चर एंड यूरिन कल्चर। So now salmonella, now we'll come to the, after salmonella we'll come to the Shigella। तो bacillary dysentery जो है, तो more severe causes of shigellosis is bacillary dysentery। जो shigellosis होती है ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है कॉज बाय दी शिगेला, उसकी जो एक्सट्रीम या सीवियर केस है वो bacillary dysentery है। शिगेला स्पीसीज कौन कौन सी होती है, शिगेला डिसेंट्री होती है जो सब ग्रुप A, तो इट इज़ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 शिगेला डिसेंट्री है, सब ग्रुप का टाइप 1 टाइप को शिगेला डिसेंट्री बोलते हैं। एंड फल्मिनेंट बैक्टीरियल डिसेंट्री कराते हैं ये। एंड टाइप 2 टाइप जो है शिगेला
सिमिट्जी जो है ये नॉर्मल डिसेंट्री कराएगी। एंड इसके अलावा डिसेंट्री के अलावा टाइप 1 जो है ये हेमोरेटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी करा सकता है HUS। शिगेला फ्लेक्सनरी है सब ग्रुप बी, शिगेला बॉडी है सब ग्रुप सी, शिगेला सोनी ग्रुप डी, ये सब भी डिसेंट्री कराते हैं। शिगेला सोनी है ये डिसेंट्री मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में कराती है। फिर एपिडेमियोलॉजी, तो होस्ट जो है ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली नेचुरल होस्ट फॉर शिगेला। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू कंटामिनेशन एंड कंटामिनेटेड जो है 5F का कंटामिनेशन अगर हो गया है, फिंगर फूड जो है फ्लूड हो गया, वाटर यानी से कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लाइज एंड फोमाइट्स ना, सच एज डोर हैंडल्स, वाटर टैप्स एंड लेबोरेटरी शीट्स, ये सारी चीज़ें हैं तो इनके कंटामिनेशन से होता है। इसके अलावा हाई रिस्क पेशेंट होते हैं लाइक जो यंग होमोसेक्सुअल्स हैं में जो जिनमें गे बॉल सिंड्रोम होता है, दे आर ऑल्सो हाई रिस्क। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस, तो इन्फेक्टिव डोज ऑफ शिगेला जब भी लेंगे तो देर विल बी मोर देन 10 to 100 bacilli will be there. They will bind to the M cells of intestinal epithelialization that invades the lamina propria and it invade the neighboring enterocytes from the bottom, that is basolateral surface. Bacteria grow and induce the actin polymerization. It pushes the organism laterally into the neighboring cells and continue to spread. It releases enterotoxin like Shigella enterotoxin 1 and 2 and cytotoxin like Shiga toxin. And जो enterotoxin है that decreases secretion of interleukin 8, inflammation of the epithelial cells will be there. Shiga toxin में interferes with the protein synthesis and epithelial cell death होएगा इसमें, capillary thrombosis हो सकती है, necrosis of पैचेस ऑफ द एपिथेलियम विल बी देयर एंड स्लफ ऑफ अगर हो गया तो इसके बाद जो है बैसिलरी डिसेंट्री एंड लीव्स बिहाइंड द ट्रांसफर्स सुपरफिशियल अल्सर्स, मालनरिश चिल्ड्रन एंड एड्स पेशेंट होगा एंड सीवियर इन्फेक्शन बैक्टीरियमिया विल बी देयर। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस किसका करेंगे, फ्रेश फिशेस सैंपल अगर है, ब्लड लिया है तो करेंगे लैब डायग्नोसिस। तो टेस्ट क्या क्या होता है, तो इंसुलेशन ऑफ बेसिलाई इन फिशेस किया यूजिंग दी इनरिचमेंट मीडिया, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ एंड साल्मोनेला शिगेला ब्रॉथ एसएस ब्रॉथ होता है उससे। माइक्रोस्कोपी में प्लेंटी ऑफ पस सेल्स विद RBCs आर सीन एंड जो है कल्चर है रेड अल्कलाइन कॉलोनीज है फॉर्म्ड ऑन डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर DCA एंड जो है ज़ैल्यूलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट है XLD। बायोकेमिकल रिएक्शन में मैनिटॉल फर्मेंटेशन है, ये हो सकता है सीरोलॉजी में स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट विद पॉलीवेलेंट एंटीसेरा एंड मोनोवेलेंट एंटीसेरा, ये करा सकते हैं। दीज आर दी डिफरेंट लैब डायग्नोसिस ऑफ शिगेला। फिर आफ्टर जो है बैक्टीरियोलॉजी, नाउ विल कम टू दी वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, हर्पीस है, डेंगू है, पोलियो है एंड HIV एड्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी हर्पीस वायरस, तो जो हर्पीस वायरस होता है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है और 8 टाइप के जो है हर्पीस वायरस ह्यूमन में इन्फेक्शन उसके जो है पाए गए हैं। तो सबसे पहले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV1, तो ये जो है ना वेरिएबल होस्ट होता है, इसका शॉर्ट रेप्लिकेशन साइकिल है, साइटोपैथिक एक्टिविटी होती है, इन्फेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को, लेटेंट इन्फेक्शन होता है इन दी सेंसरी गैंग्लिया। फिर डिजीज़ में हर्पीस लेबियलिस है, क्रेटोकंजक्टिवाइटिस है एंड डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर,
विटलोज, इंसेफेलाइटिस एंड अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, ये सारी चीज़ें कराता है। प्राइमरी टारगेट सेल्स है इसमें लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन अबव दी वेस्ट, ये होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 HSV-2 जो होता है ये इसका भी सेम करेक्टरिस्टिक होता है HSV-1 की तरह, और ये जेनिटल हर्पीस कराता है, जेनिटल हर्पीस कराएगा। एंड जो उसका जो टारगेट ऑर्गन है ये सेम स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन है बट बिलो द वेस्ट। एंड फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस की भी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक वेरिएबल होस्ट रहेगा, शॉर्ट रेप्लिकेशन साइकिल, साइटोपैथिक इन्फेक्ट एपिथेलियल सेल्स, लिटर इन्फेक्शन सिस्टरी गैंग्लिया में ये भी कराएगा। डिजीज़ जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स कराएगा या हर्पीस जोस्टर कराता है, और इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंजक्टिवा का मेन जो है टारगेट ऑर्गन है। फिर नेक्स्ट है एप्स्टीन बार वायरस, जो एप्स्टीन वायरस है तो उसकी काफ़ी नैरो होस्ट रेंज होती है, रेप्लिकेट इन दी लिम्फोब्लास्टिक टिश्यू, कॉजेज लिटन इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्कर्स लिम्फोमा, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, हॉटस्किन लिम्फोमा, ये सब EBV के थ्रू हो सकता है। बी लिम्फोसाइट्स आर इट्स टारगेट ऑर्गन्स। फिफ्थ इज CMV साइटोमेगालो वायरस, तो साइटोमेगालो वायरस जो है इट रेप्लिकेट स्लोली, नैरो होस्ट रेंज होता है, एंड सेल एसोसिएटेड जो है एंड कॉजेज साइटोमेगाली रहेगा। एंड जिसकी इन्फेक्शन है ये CMV से कंजेनिटल इन्फेक्शन लाइक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, पेरिनेटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, निमोनाइटिस, रेटिनाइटिस स्पेशली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में आएगा। एंड सेल्स ऑफ सेलिवरी एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो हैं इसकी टारगेट सेल्स होती हैं। सिक्स्थ है अपना ह्यूमन हर्पीस वायरस 6, और ये जो है एक्सेंथम्स सुबिटम जो है जिसको 6 डिजीज भी बोलते हैं, ये कराता है। एंड CD4 T सेल्स इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं। ये फिर ह्यूमन हर्पीस वायरस 7, ये भी एक्सेंथम सुबिटम कराएगा CD4 T सेल्स पैक करके। एंड लास्ट इज ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ये जो है विल रेप्लिकेट स्लोली, एक्टिवेट दी ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड इनएक्टिवेट दी ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटीन एंड सिंथेसिस लेटेंसी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर इंडिजन, तो ये अपना कैंसर्स कराएगा लाइक कापोसी सार्कोमा, मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन डिजीज़, और इम्यून सेल्स इन दी एड्स पेशेंट जो है ये मेनली इसका टारगेट और सेल्स होता है। नेक्स्ट आता है अपना हर्पीस जोस्टर में अलग से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखते हैं। तो वही वेरिसेला जोस्टर वायरस हमने देखा, इसकी टियोलॉजी है। तो क्यों होता है, तो चिकन पॉक्स होता है, चाइल्डहुड में वेरी कॉमन है, वहाँ से लेटेंट इन्फेक्शन होता है इन दी सेंसरी गैंग्लियन, एंड इट इनएक्टिवेट्स व्हेन इम्यूनिटी डिक्रीजेज, स्पेशली मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, एल्डरली जब हो जाते हैं तो इम्यूनिटी डिक्रीज होता है, तो उसमें होगा और हर्पीस जोस्टर कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं उसमें, तो वेसिकुलर स्किन लीजन्स होगा, इंटरमेट्रोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूराइटिक पेन, प्रेस्थीशिया, डर्मेटोमल डिप्रिकेशन इसका मेन करेक्टरिस्टिक है वेसिकुलर स्किन का। वहीं पर डर्मेटोम में ही न्यूराइटिक पेन एंड प्रेस्थीशिया होगा, वीक्स टू मंथ तक परसिस्ट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन में कैन कॉम्प्लिकेट इनटू दी लोअर मोटर न्यूरल पैरालिसिस, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जनरलाइज्ड जोस्टर, herpes zoster ophthalmicus and Ramsay-Hunt syndrome. In HIV patient a chronic zoster recurrent zoster करा सकता है। लैब डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ जो ज़ैंक्समियर होता है वो करते हैं, इसमें स्क्रैपिंग करते हैं फ्रॉम दी बेस ऑफ अर्ली वेसिकल्स, उसको स्टेन करते हैं टोलुडीन ब्लू डाई में, और जिनसा स्टेन या पपनुक्लेव स्टेन में भी करते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलेगी एंड टाइप 1 इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ मिल सकती हैं। तो ये जो है माइक्रोस्कोपी से फीचर है इसके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस विथ हर्पीस मॉर्फोलॉजी मिलेगा, वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं ऑन हेला और वेरो सेल्स, एंड सीरोलॉजी के थ्रू और एलाइसा या PCR करके कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड सीरोलॉजी।
नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट में एंटीवायरल्स में एसाइक्लोविर जो है फेमिसाइक्लोविर जो है इसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स हैं। फिर नेक्स्ट इज पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी ऑफ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कैसे होता है, तो जो है इसका ट्रांसमिशन होता है बाय क्लोज कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंटर्स इन दी ह्यूमन थ्रू द डिफेक्ट इन दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मल्टीप्लाई दे आर लोकली विथ सेल टू सेल स्प्रेड होगा, इंटर्स दी क्यूटेनियस नर्व फाइबर्स ट्रांसपोर्टेड दी इंट्राएक्सोनली रीच टू दी नेजेरिया गैंग्लियाई, रेप्लिकेशन करेगा वहीं पर एंड ग्रो करेगा and it remains latent in the ganglia like trigeminal and sacral। ट्राइजेमिनल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है सैक्रल में। पीरियोडिकल रीएक्टिवेशन हुआ, रिकरेंट लीजन्स आए ओरल और जेनिटल। तो ओरल में देयर इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 होगा, जेनिटल लीजन्स कराएगा एंड तो जो ओरल लीजन होते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल क्यूटेनियस अल्सर्स, विट्लो, एक्जिमा हर्पेटियम, इदमा मल्टीफॉर्मी, जिंजिवो स्टोमेटाइटिस, एक्यूट केराटोकंजक्टिवाइटिस एंड फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। फिर जेनिटल जो होगा मेल्स में फीमेल्स में रहेगा। यह पेनिस एंड यूरेथ्रा में होगा मेल्स में, फीमेल्स में जो वल्वा वजाइना सर्विक्स में होता है। इसके अलावा जो है होमोसेक्सुअल्स हैं तो उसमें रेक्टम में और अपना पेरिनियम में भी हो सकता है। लैब डायग्नोसिस ऑफ हर्पिस वायरस। लैब डायग्नोसिस के लिए क्या क्या स्पेसिमेन लेते हैं, तो वेसिकल फ्लूइड इज टेकन, स्किन स्वैब्स लेते हैं, सलाइवा, कॉर्नियल स्क्रैपिंग, CSF एंड ब्रेन बायोप्सी ऑन ऑटोप्सी जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराते हैं उसमें, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की है इस नेक्स्ट स्मीयर की, इसमें नेक्स्ट सेल्स प्रेजेंट मिलेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल विथ फेसेटेड न्यूक्लियाई एंड होमोजेनस स्टेन होगा, ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन मिलेगा एंड माइक्रोस्कोपी अंदर जिम्सा स्टेन कराएंगे तो इंटरनल न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वायरस पार्टिकल एकदम अच्छे से दिखेगा। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हर्पीस वायरस एंटीजन मिल सकता है एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट करेंगे, उससे वायरस आइसोलेट कर सकते हैं एंड सीरोलॉजी के थ्रू करते हैं जो लाइक एलाइसा है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, राइज ऑफ टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज़ विद इन फ्यू डेज ऑफ इन्फेक्शन। रियल टाइम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रियल टाइम PCR किया तो डिटेक्शन ऑफ हर्पीस वायरल DNA एंड जीनोटाइपिंग कर सकते हैं ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये जो होता है ऐसे होगा, इंटरन्यूक्लियोसाइड जो है इंक्लूजन बॉडीज मल्टी न्यूक्लियोटाइड जायंट सेल प्रेजेंट रहेगा, उसमें ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वायरस में, दैट इज डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ फ्लैविविरिडी। फ्लैविविरिडी फैमिली का है विच कंटेन्स ओनली वन जीनस फ्लैविवायरस एंड दे आर अराउंड 40 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड एंटीजेनिक जो टाइप होता है उसमें डेन वायरस 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 है, जिसमें जो है फर्स्ट डेन 1 हवाई से आइसोलेट किया गया था 1944 में, डेन 2 फ्रॉम न्यू गिनी आइलैंड से 1944 में, डेन 3, 4 फिलीपींस से पता चला था 1956 में। ऑल 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस आर प्रेजेंट इन दी इंडिया। दिक्कत है ये।
पैथोजेनेसिस जो है मॉस्किटो बाइट होता है भाई, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, फीमेल एडीज एजिप्टाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी डेंगू वायरस होगा इन दी ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 to 14 डेज तक मल्टीप्लाई करेगा। फिर एक्यूट फेब्राइल इलनेस फेज स्टार्ट होगी फ्रॉम डे 0 to 2 to 7 डेज ऑफ इलनेस, ये चलेगी एक्यूट फेब्राइल फेज। देन क्रिटिकल फेज होगी डेंगू वायरस की डे 3 to डे 8 ऑफ इलनेस, क्रिटिकल फेज रहेगा। एंड जो इसके फिर 2 सीक्वेंस हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकते हैं, या तो क्रिटिकल फेज से रिकवरी हो जाएगी या तो कॉम्प्लिकेशन होगा। रिकवरी में धीरे धीरे अपना सारे सिम्टम्स नॉर्मल होने लगेंगे। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, एंड दिस कॉम्प्लिकेशन जो है दे कैन लीड टू ईदर रिकवरी और कैन कॉम्प्लिकेट एंड इवन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। और इस दौरान जो होता है, जो एक्यूट फेज से लेके जो पूरा क्रिटिकल फेज है, उसमें एंटीबॉडी वायरस कॉम्प्लेक्स जो है दे विल ग्रेजुअली टेकन अप बाय दी मैक्रोफेजेस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैस्कुलर परमिएबिलिटी फैक्टर्स, ये सारे रिमूव निकलते हैं। उसकी वजह से इंक्रीज इन दी परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी हो जाती है और लार्ज स्केल पे प्लाज्मा लीकेज विल बी देयर। क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं फिर? तो डेंगू फीवर कब बोलेंगे? क्लिनिकल क्राइटेरिया में अगर फेब्राइल फेज में एक्यूट फेब्राइल इलनेस है विथ मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या? तो हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्जिया एंड आर्थ्रेल्जिया। तो इन 4 में से 2 या 2 से अधिक कोई चीज़ हो रही है अलॉन्ग विथ फीवर, तो उसको बोलेंगे इट इज़ इन फेब्राइल फेज। फिर क्रिटिकल फेज कब बोलेंगे? इफ़ देयर इज अपीयरेंस ऑफ रैश और हेमोरेजिक मेनिस्ट्रेशन होने लगा, यानी कि पेशेंट इज इन क्रिटिकल फेज आ गया है। और रिकवरी फेज में फिर धीरे धीरे सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। डेंगू हेमोरेजिक फीवर कब बोलने लगेंगे? तो डेंगू फीवर के साथ अगर हेमोरेजिक टेंडेंसीज़ हैं एविडेंट बाई, कैसी टेंडेंसी है? तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। तो पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट मिल गया, पेटिकीकोमोसिस परप्यूरा है, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोसा एंड GIT एंड इंजेक्शन साइट अदर साइट है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर है या मोर देन 20% जो है हेमाटोक्रिट ड्रॉप फॉलोइंग दी वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, अगर 20% हेमाटोक्रिट ड्रॉप है, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आ गई डेंगू फीवर के साथ। डेंगू फीवर को तो अपना हम लोग देख लिए हैं कि जो है फीवर के साथ अगर हेडेक या रेट्रोऑर्बिटल पेन 2 चीज़ अगर मान लीजिए हो रहा है और उसके साथ ये कोई एक चीज़ आ गई इन 5 में से, तो विल कॉल एज डेंगू हेमोरेजिक फीवर। सीवियर केसेस क्या होगा? तो देयर विल बी साइंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज होगा, लार्ज स्केल प्लाज्मा लीकेज लाइक प्लूरल एफ्यूजन, एसाइटिस एंड हाइपोप्रोटीनीमिया विल बी देयर। डेंगू शॉक सिंड्रोम, नेक्स्ट इज डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेंगू हेमोरेजिक फीवर विथ एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर रहेगा, उसमें रैपिड एंड वीक पल्स रहेगा, नैरो पल्स प्रेशर रहेगा और हाइपोटेंशन फॉर द एजेस, कोल्ड एंड कामी स्किन मिलेगी एंड रेस्टलेसनेस विल बी देयर। फिर लैब डायग्नोसिस क्या क्या होती है? तो लेस देन 5 days ऑफ onset of illness will be there. Virus isolation from blood करेगा, it is rarely done now, used within the 1 week. And NS1 structural viral antigen detection in the blood, so it is up to 7 to 10 days after the onset of infection. More than after 5 days of the onset of infection. So demonstration of circulating antigen in the serum, तो IgM of ELISA, IgG of ELISA, ये सब करेंगे। appears within 2 to 5 days of onset of illness। तो IgG होता है 2 से 5 दिन में हो जाता है and persists for 1 to 3 months। एंड स्ट्रिप इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिन टेस्ट कर सकते हैं फॉर IgM
इज अवेलेबल इन दी रैपिड डायग्नोसिस लाइक जो डेंगू चेक होता है, एंड हाउएवर हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाई एलाइसा फर्दर। एंड IgG एलाइसा जो है ये डिटेक्टेड इन दी पेयर्ड सीरम सैंपल दैट शोज राइजिंग टाइटर परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो विद इन 5 days जो है अपना वायरल आइसोलेशन कर ली है, नेशनल एंटीजन चेक कर लिया, एंड आफ्टर 5 days IgM एलाइसा IgG एलाइसा करेंगे। कन्फर्मेटरी जो डायग्नोसिस होती है तो मोलिकुलर डिटेक्शन करी है बाई RT-PCR डिटेक्ट दी जेनेटिक मटीरियल फॉर डेंगू वायरस, एकदम शॉर्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, प्लेटलेट कम आएगा, TLC कम आएगा, हेमाटोक्रिट जो होता है ये कम आएगा, एंड लिवर एंजाइम्स बड़े हुए मिल सकते हैं, एंड चेस्ट स्ट्रक्चर PO में ऑब्लिटरेटेड कॉस्टोफेनिक एंगल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल फ्यूजन। यूजी एब्डोमेन कर सकते हैं, इट कैन शो दी एसाइटिस एंड GB वॉल थिकनेस। तो ये हो गया कंप्लीट जो है लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डेंगू वायरस। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो का क्या है एपिडेमियोलॉजी क्या होती है पोलियो की। देयर आर सम एजेंट फैक्टर्स एंड होस्ट फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द पोलियो। तो सबसे पहले देखते हैं एजेंट फैक्टर क्या है। तो एजेंट इज पोलियो वायरस टाइप 1, 2 and 3। रिजर्वायर इज ह्यूमंस ओनली। इन्फेक्शन मटीरियल जो है इट कैन बी थ्रू फीसेस और ओरोफेरिंजियल सिक्रीशंस, एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है जो मोस्ट इन्फेक्शन इज इन 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट होस्ट फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो मेनली चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है एडल्ट से, और मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स से 3:1 रेशियो है। एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, लाइक फैटीग अगर है पहले से, ट्रॉमा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सेक्स ड्यूरिंग सर्जरी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, एंड DPT इम्यूनाइजेशन, ये सब अगर हुआ है रिसेंटली तो रिस्क और बढ़ जाता है। एंड इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग पोस्ट इन्फेक्शन इम्यूनिटी रहती है पोलियो वायरस की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, बट अकर्स मोर ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, तो जुलाई टू सितंबर जो है तब होता है पोलियो का। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड फ्लाइज, 3F जो है फ्लूड, फूड एंड फ्लाइज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीकोरल रूट हो गया ट्रांसमिशन का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। सारी चीज़ें हैं। नाउ कमिंग टू दी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जिस जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग देखते हैं उसके थ्रू ह्यूमंस में, तो वहाँ पे पोलियो वायरस इन्फेक्शन इन दी ह्यूमन एंड वायरस कॉलोनाइजेस इन दी नेजोफेरिंग्स एंड मल्टीप्लाई देयर, पासेस डाउन, नेजोफेरिंग्स से नीचे गया तो PS पैचेस तक पहुँचा है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ GI लिम्फेटिक्स, एंड वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेगा रीजनल लिम्फ नोड में एंड इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दिस विल बी दी स्टेज ऑफ प्राइमरी वायरीमिया। फिर वहाँ से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुँचेगा, लिवर स्प्लीन में पहुँचा है, इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम अगेन, दैट इज द विल बी सेकेंडरी वायरीमिया, एंड वहाँ से इट कैरिड टू दी जो है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सब में आएगा, एंड पासेस अलॉन्ग विद दी पेरिकार्डियल पेरिफेरल नर्व, और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू रीच टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मल्टीप्लाई सेलेक्टिवली इन दी न्यूरॉन्स, और वहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे मोस्टली इन दी एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और उसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस आएगी एंड पोलियोमाइलाइटिस डिजीज विल बी देयर। लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसका, तो स्पेसिमेन जो ले सकते हैं, थ्रोट स्वैब, रेक्टल स्वैब और फीसिस स्टूल सैंपल, ब्लड सैंपल एंड CSF सैंपल कैन बी टेकन, और उसमें क्या कराएंगे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस
उसमें कल्चर कर सकते हैं। तो वायरस आइसोलेशन ऑन दी प्राइमरी मंकी किडनी कल्चर्स में या ह्यूमन टिश्यू कॉन्टिन्यूस कल्चर में वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं। एंड उसमें वेल फॉर्म प्लाक्स होंगे डेवलप्ड इन दी इन्फेक्टेड मोनोलेयर्स एंड साइटोपैथिक इफेक्ट आएगा। फिर मोलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, लाइक RT-PCR कराएंगे तो वायरल DNA इन दी CSF मिलेगा। एंड रियल टाइम RT-PCR में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन यूजिंग दी वायरस isolation in the culture and partial genomic sequencing differentiation between the wild virus oral poliovirus and वैक्सीन derived poliovirus कर सकते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके। फिर सीरोलॉजी में न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, तो एंटीबॉडी टाइटर राइज मिल जाएगा इन पेयर्ड सीरम। जो एंड वायरस जो आइसोलेशन में जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो अलग अलग पीरियड में रहेगा, लाइक ब्लड में ड्यूरिंग दी प्राइमरी वायरीमिया है 3 to 5 days ऑफ इन्फेक्शन है तब रहेगा। थ्रोट स्वैब में विदिन 14 days ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज़। एंड फीसिस में फर्स्ट वीक में मिलता है, टिल फर्स्ट वीक 80% में रहेगा, फिर डिक्लाइन करता जाएगा, थर्ड वीक तक 50% रह जाएगा, 6 वीक तक 25% रह जाएगा। फिर CSF जो स्टडी कर रहे हैं, CSF स्टडी करते हैं, इसमें सेल काउंट इंक्रीज मिलेगा एंड लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस होगी एंड प्रोटीन या तो नॉर्मल रहेगा, स्लाइटली हाई रहेगा एंड ग्लूकोज विल ऑल्सो बी नॉर्मल। हो गया पोलियो वायरस। नेक्स्ट इज HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और उसके द्वारा कराई गई डिजीज दैट इज एड्स। तो इटियोलॉजी देखिए एड्स की, तो इट इज कॉज्ड बाय दी रेट्रोवायरस HIV-1 and 2 एंड ये इसका स्ट्रक्चर है दैट देयर विल बी जो है RNA वायरस है, ये रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है, और न्यूक्लियोकैप्सिड में ये इंक्लेज होता है, P24 का एंटीजन है। उसके बाद फिर देयर इज एन आउटर शेल ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड P18 में एंड देयर इज ट्रांसमेम्ब्रेनस पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन है GP41 एंड इनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है GP120। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो पेरेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है, पैरेंटल में जो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, निडल शेयरिंग इन IV ड्रग अब्यूजर्स, needle stick injury in healthcare workers, and injection with the unsterile needles, splash of body fluids on the mucosa like mouth, nose and eyes। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, होमोसेक्सुअल में ज़्यादा होता है देन हेटेरोसेक्सुअल्स। फिर पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस हो गया, एंड पेरीपार्टम ट्रांसमिशन हो गया टू नियोनेट्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू इन्फेंट में। और पैथोजेनेसिस देखेंगे तो पैथोजेनेसिस में HIV जो वायरस है इसका जो इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन का जो है GP120, ये CD4 जो T सेल्स होती हैं उसे CD4 से यहाँ पर फ्यूज़न होगा, इसका वायरीमिया जो है ये यहाँ पर फ्यूज़ कराएगा बाद में। और यहीं पर को रिसेप्टर्स होते हैं CCR4 और CCR5 और CXCR4। अब इनके थ्रू ये वायरल DNA जो है सेल T4 सेल के अंदर आ जाएगा एंड वहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू इसमें जो है वायरल DNA बन जाएगा। ये DNA फिर इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएगा अपना होस्ट DNA से, और फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका। ट्रांसक्रिप्शन में से फिर जो है वायरल mRNA बनेगा, mRNA का फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से वायरस प्रोटीन बन जाएगी, और प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ये इसके थ्रू इसका रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन होगा, और यहाँ से जो पूरा एक नया मल्टीप्लाई करेगा T सेल्स के अंदर ही HIV वायरस। न्यू वायरस विल अटैक ऑन न्यू T सेल, और ये साइकिल चलती जाएगी एंड HIV बाय दिस रेप्लिकेट्स इनसाइड दी CD4 T सेल्स एंड डैमेजेस इट ऑल्सो। उसकी वजह से T सेल बहुत कम हो जाएगी, इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगी, दैट विल लीड्स टू एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीरोलॉजिकल पैटर्न हम लोग देखें ऑफ एन HIV इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। तो दीज आर दी वीक्स ऑफ एक्सपोजर और ये अपीयरेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑन से ही P24 एंटीजन ये हमारा बढ़ने लगता है, अपना 2 to 3 वीक्स तक पीक पे जाएगा, 4 वीक तक वापस आ जाएगा। जो IgM एंटीबॉडी है ये 3 वीक ऑनवर्ड्स बढ़ना शुरू होगी, अपना 6 वीक्स तक पीक पे आ गया जाएगा, फिर 8 to 9 वीक्स पे ख़त्म हो जाएगी। और जो IgG होती है ये जब IgM पीक करेगी उसके अराउंड ये बढ़ना शुरू होगी और फिर ये कॉन्टीन्यूसली ये हाई रहेगी। क्लिनिकल फीचर देखें तो इट कैन कॉज दी एक्यूट सीरोकन्वर्जन इलनेस, क्रोनिक HIV इन्फेक्शन हो सकता है, एंड एसिम्प्टोमेटिक वाइल्ड कैरिएज हो सकता है, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी एंड अर्ली सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, और लास्ट जो है स्पेक्ट्रम का जो एक्सट्रीम है दैट इज़ फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स कैसे पता चलेगा? तो इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैसे क्या क्या है? तो बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइकोसिस, साल्मोनेलोसिस, कैम्पैलोबैक्टर इन्फेक्शन, लिजियोनेलोसिस, ये सब होगा। वायरल इन्फेक्शन में साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन। माइकोटिक जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लाइक निमोसिस्टिस जिरोफिसाई, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकोसिस, एस्परजिलोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। पैरासिटिक क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, आइसोस्पोरोडियोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जनरलाइज्ड स्ट्रोंगलोइडोसिस एंड मैग्नेंसी हो सकती है लाइक कापोसिस सार्कोमा एंड हॉजकिंस लिम्फोमा। And apart from this opportunistic infection, there are some dermatological lesions which are commonly associated with the AIDS like candidiasis and warts, herpes simplex, herpes and varicella zoster, molluscum contagiosum and kaposi sarcoma. प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड अगर देखें तो सबसे पहले तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ एजुकेशन टू इनेबल पीपल टू मेक लाइफ सेविंग चॉइसेस लाइक अवॉइडिंग जो है इनडिस्क्रिमिनेट सेक्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग रेजर्स और टूथब्रशेज और नीडल एंड सिरिंजेस एंड प्रेगनेंसी में ये सारे एजुकेशन जरूरी है। बायोमेडिकल इंटरवेंशंस लाइक जो है एंटीरिट्रोवायरल ट्रीटमेंट एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, and males and female condoms and condom capable lubricants and needles and syringes programs and opioid substitution therapy and voluntary medical male circumcision. These are the biomedical intervention. Then prevention of blood-borne HIV infection, like refrain the high risk group of people from donating blood, so sperms, organ and other tissues. HIV 1 and 2 screening of blood before blood transfusion, and HIV heat treatment of factor 8th and 9th for hemophilics, and strict sterilization practices in the hospitals and clinics, use of pre-sterilized disposable syringes and needles, and avoid injections unless absolutely necessary. Lab diagnosis of HIV, तो इस स्पेसिमेन में वी कैन टेक ब्लड और एनी बॉडी फ्लूइड, और एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड में P24 एंटीजन कैप्चर ऐसे कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स, एंड वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं, एंड को कल्टिवेशन करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स, एंड मोलिकुलर डिटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ DNA, PCR, RT-PCR एंड BDNA से। फिर ये तो विंडो पीरियड में इसके थ्रू पता चल सकता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में मास टेस्टिंग करते हैं बाई इनडायरेक्ट एलिसा,
और इंडिविजुअल फिर टेस्टिंग के लिए रैपिड टेस्ट हैं लाइक कैसल, एलाइसा, कोटेड पार्टिकुलर एंड एग्लूटिनेशन टेस्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट एंड इम्यूनो पेरोक्सिडेज और डिप्स्टिक टेस्ट। फिर सिम्टोमेटिक पेशेंट में एलाइसा अलॉन्ग विद दी सप्लीमेंट्री टेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री टेस्ट में इट विल बी लाइन इम्यूनो एसे एंड एविडिटी एसे, एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट में जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज डन। फॉर मॉनिटरिंग ऑफ HIV इन्फेक्शंस, मॉनिटरिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन CD4+ T लिम्फोसाइट सेल काउंट करेंगे तो उसमें मोर देन 950 पर माइक्रोलीटर है तो नॉर्मल आएगा, लेस देन 500 पर माइक्रोलीटर है तो डिजीज विल बी देयर, लेस देन 200 है तो सीरियस इन्फेक्शन विल बी देयर। CD4+ T सेल परसेंटेज है लेस देन 14% हो गया तो ये गड़बड़ है। वायरल लोड से मॉनिटरिंग करते हैं और β2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड नियोप्टेरिन वैल्यू निकालते हैं। ये सारे मॉनिटरिंग के लिए टूल्स हैं। देन व्हाट इज द डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी एज पर दी NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई इंडिविजुअल है विथ एड्स इंडिकेटिव डिजीज सिम्टम्स, तो ये जो इंडिकेटिव है उसके लिए फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कंबाइंड एलाइजा लगाएंगे, जिसमें अपना HIV-1/2 एंटीबॉडी प्लस P4 एंटीजन देखते हैं। और अगर ये निगेटिव आ गया यही तो देयर इज नो वायरल इन्फेक्शन। अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो फिर सेकेंड लाइन इम्यून एसे लगाएंगे फॉर HIV-1 and 2 एंटीबॉडी डिफ्रेंशिएशन। तो इससे जो है पता चल जाएगा HIV-1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। HIV-1 पॉजिटिव इन्फेक्शन पता चल सकता है, 2 पॉजिटिव इन्फेक्शन पता चल सकता है, कंबाइंड HIV-1 प्लस HIV-2 इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर पता चला कि दोनों नहीं आया है तब कंफर्म करने के लिए फिर फाइनली एक जो थर्ड टेस्ट लगाएंगे, दैट इज HIV न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो उसमें जो है इफ़ इट इज़ निगेटिव, अगर ये निगेटिव आ गया तो यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट था दैट इज़ दी जो कंबाइंड एलाइसा था वो फॉल्स पॉजिटिव था, देन देयर इज नो HIV इन्फेक्शन। लगातार 2 टेस्ट निगेटिव आ गए। अगर HIV ये थर्ड वाला है ये पॉजिटिव आ गया तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगी कि ये सेकंड निगेटिव था, थर्ड पॉजिटिव था, तो एक फोर्थ टेस्ट होता है कन्फर्मेटरी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। अगर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट निगेटिव आया तो HIV नहीं है, अगर आया पॉजिटिव तो HIV है। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसके लिए कैसे करेंगे, सेम रहेगा, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो थर्ड टेस्ट अगर निगेटिव आता है इसमें तो पॉजिटिव आता है तो HIV है, थर्ड टेस्ट निगेटिव आ गया तो इसको इनडिटर्मिनेट लिखेंगे। और उस केस में सिर्फ फोर्थ टेस्ट तुरंत नहीं कराते हैं बिकॉज पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, विल रिपीट टेस्टिंग करते हैं आफ्टर 2 to 4 वीक्स इनडिटर्मिनेसी के लिए। तो ये हो गया हम लोग का पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी। अब नेक्स्ट कमिंग टू दी पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में जो है जो मेन पैरासाइट्स हैं देयर जो है मलेरिया, देयर एंडेमिक हिस्टोलिका एंड जियार्डिया। तो स्टार्ट करते हैं मलेरिया से। तो जो पैरासाइट्स फाउंड इन दी पेरिफेरल ब्लड्स, जो इनको हीमोपैरासाइट्स बोलते हैं। क्या क्या हीमोपैरासाइट्स हैं, तो प्लाज्मोडियम हो गया मलेरिया के लिए, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, मलेरिया एंड ओवेल। लेशमानिया है हीमोपैरासाइट्स में, ट्रिपेनोसोमा, फाइलियस वॉर्म, बेबेशिया एंड सिस्टोसोमा, ये आर कॉल्ड एज हीमोपैरासाइट्स। तो लाइफ साइकिल देखते हैं अब इसमें अपना प्लाज्मोडियम का। तो जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है, डिफिनेटिव होस्ट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो मॉस्किटो ने, जो फीमेल मॉस्किटो है उसने मॉस्किटो बाइट किया, बाइट से जो है स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं, स्पोरोजॉइट्स विल इंटेंड टू दी ह्यूमन बॉडी और प्राइमरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी स्टार्ट होगी पहले। तो दी स्पोरोजॉइट्स विल गो टू दी हेपेटोसाइट, वहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ उसमें से हिप्नोजॉइट्स बना देंगे, कुछ बाद में हेपेटोसाइट्स में से रप्चर होके फिर दोबारा आएंगे ब्लड में और स्टार्ट होगी इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी।
जो स्टैटिक साइजोगोनी में ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और ट्रोफोजोइट फॉर्म बनेगी और धीरे धीरे ग्रो करेगी इनटू ए कोल फॉर्म। देन इमेच्योर साइज जॉइंट्स बन जाएंगे, देन मैच्योर साइज जॉइंट्स हो जाएगा एंड मीरोजोइट्स बन जाएंगे और ये रप्चर कर देंगे आरबीसी की लिसिस होगी। और यहाँ पे जो यहाँ तक और पूरा एसेक्सुअल साइकिल चलेगी। तो जो मीरोजोइट्स हैं ये इसमें फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट दोनों रहेगा। अब ये जो है दे कैन बी बाई ब्लड सकिंग इंटर कर जाएंगे अपना मॉस्किटो में जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वहाँ पे इसका मान लीजिए जो फीमेल गैमेटोसाइट्स है उस मेल का एक्सफ्लैजिलेशन हो जाता है और मेल और फीमेल यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, इसीलिए यहाँ पे जो है अपना डेफिनेटिव होस्ट है, यहाँ सेक्सुअल साइकिल चलेगी मॉस्किटोज में। दिस फर्टिलाइजेशन से जो उकाइनेट बनेगा इट विल कम टू दी मिड गट ऑफ दी स्टमक और वहाँ पे मिड गट में जो वॉल में ये मैच्योर होगा डेवलपिंग oocytes में। मैच्योर oocyte हो जाएगी तो ये रप्चर हो जाएगी और स्पोरोजोइट्स बनाएगी। दैट स्पोरोजोइट्स विल एक्यूमुलेट इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो और जब दोबारा बाइट करेगा तो सैलिवा मिक्स करेगा बाइट करते समय तो दे विल अगेन एंटर इनटू दी अनदर ह्यूमन। इस तरह ये लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की। पैथोजेनेसिस क्या है तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हुआ, इनक्यूबेशन पीरियड हुआ फॉल्स प्लाज्मोडियम फैलेसियम का 12 डेज का, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का 13 से 17 डेज का है। तो पेप्टाइल पैराप्सिस आएंगे, पीरियडिसिटी ऑफ 48 आवर्स एंड एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगाली विल बी देयर। तो बिनाइन टर्शियन पीरियडिसिटी होगी जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की एंड मेलिग्नेंट टर्शियन है प्लाज्मोडियम फैलेसिपेरम में। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे तो सेरेब्रल मलेरिया विल बी देयर, एलिजिड मलेरिया और शॉक एंड सेप्टिसिमिक मलेरिया, एनीमिया, ब्लैक वाटर फीवर, ये सारे प्लाज्मोडियम फैलेसिपेरम के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मलेरिया के जो है क्वार्टन मलेरिया नेफ्रोपैथी जो है कराता है ये मलेरिया एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं बाई फैलेसिपेरम। ये हो गया वाइवैक्स जो होता है टर्शियन कराएगा, फैलेसिपेरम भी टर्शियन कराता है बट मैलिग्नेंट आएगा, पीरियडिसिटी 48 आवर्स की होती है टर्शियन में, हर तीसरे दिन फीवर आएगा और क्वार्टनरी में 72 आवर्स की रहेगी, हर चौथे दिन आएगा फीवर। मलेरिया कराता है क्वार्टनरी। फिर रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया कैसे हो सकता है तो रिलैप्स ऑफ हिप्नोजॉइड्स जो हो सकता है, हिप्नोजॉइड्स अगर रीएक्टिवेट होगा तो रिलैप्स हो सकता है, ये अप टू 5 ईयर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है इन द केस ऑफ वाइवैक्स। एंड रिक्रूडेसेंस है तो ये जो है मेनली फैलेसिपेरम और मलेरिया में देखा जाता है रिक्रूडेसेंस, इट इज़ ड्यू टू वैनिंग इम्यूनिटी ऑफ होस्ट एंड इनएडिक्वेट ड्रग थेरेपी के वजह से हो सकता है रिक्रूडेंस। एटियोलॉजी में देखें एजेंट फैक्टर में देयर आर 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। रिजर्वायर में ह्यूमन कैरियर्स एक्ट एज रिजर्वायर एंड पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है तो रिलैप्सेस हो सकते हैं उसके में। होस्ट फैक्टर देखें तो एज जो है इट अफेक्ट दी ऑल एज ह्यूमन बींग्स, मेल में ज़्यादा होता है एंड रेसेस जो हैं तो जो सिकल सेल ट्रेट जो होती है ये फैलेसिपेरम से रजिस्टर्ड होती है और डफी निगेटिव आरबीसी होते हैं, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के रेजिस्टेंट होते हैं। एंड प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है मलेरिया का। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है तो इंक्रीज होता है इन दी डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड हाउसिंग इल वेंटिलेटेड है, इल लाइटेड है तो वहाँ ज़्यादा रहेगा। पॉपुलेशन मोबिलिटी अगर है लाइक हाई इंसिडेंस होता है माइग्रेंट्स में। ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है कर रहे हैं तो वहाँ मच्छर ज़्यादा रहेंगे काटेंगे। स्लीपिंग हैबिट्स में, आउटडोर स्लीपिंग में एंड लाइफस्टाइल स्लीपिंग प्रैक्टिसेस में अगर बेड नेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, नोमैडिज्म लाइफस्टाइल है एंड इंक्रीज रिस्क होता है नॉन एंडेमिक एरिया में।
इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखें तो जुलाई से नवंबर का जो सीज़न होता है मलेरिया के लिए ज़्यादा होता है, मानसून वाला। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ह्यूमिडिटी 60% हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड इंक्रीज ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो हो जाता है रेनफॉल एरिया में। एल्टीट्यूड जो एल्टीट्यूड है 2000 से 2500 मीटर वाले एल्टीट्यूड में ज़्यादा मलेरिया होगा। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लाइक बरो पिट, गार्डन पूल्स और इरीगेशन चैनल्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आसपास ज़्यादा मलेरिया होता है। लैब डायग्नोसिस देखें तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स कर सकते हैं। तो इनमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं बाय यूजिंग जिम्सा स्टेन। इनमें थिक एंड थिन फिल्म बनाते हैं फॉर स्क्रीनिंग एंड फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं यूजिंग दी एक्रिडीन ऑरेंज स्टेन। न्यूक्लियर डीएनए है ग्रीन और साइटोप्लाज्म होता है रेड। फिर क्वांटिटेटिव बफी कोट है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूज एट दी 1200 RPM इंटू 5 मिनट्स के लिए। तो उससे क्या होगा, जो ये डिफरेंट लेयर हो जाएगी। सबसे नीचे लेयर है उसमें नॉर्मल RBCs होगी, पैरासिटिक लेडन RBCs होते हैं ना, जो कि लेस कोडेंस होती है। ये बफी कोड ऊपर कोड करेगी, फिर WBCs ऊपर रहेगा, प्लेटलेट सबसे ऊपर रहेगा। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेथड में जो PCR किट यूज़ करते हैं डिटेक्ट प्लाज्मोडियम DNA। एंड सीरोलॉजी में डिटेक्शन कर सकते हैं इंडाइट हीमोग्लिशन, इंडाइट फ्लोरोसेंट से और एलाइसा के थ्रू। एंड एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मोडियम LDH टेस्ट होता है। तो एक सिंगल बैंड अगर आता है LDH में तो जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का होता है। सेकंड बैंड प्लाज्मोडियम है कि नहीं ये पता चलता है, और अगर सेकंड बैंड आता है तो उसमें फैल्सिपेरम टाइप का प्लाज्मोडियम है क्या वो पता चलेगा। पैन स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम जो है एल्डोलेस टेस्ट है, डिटेक्ट प्लाज्मोडियम बट नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीसीज। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम स्पेसिफिक HRP2 टेस्ट है, स्टूडेंट रिच प्रोटीन 2, ये फैल्सिपेरम के केस में ही पॉजिटिव आएगा। फिर देयर सम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन। तो इसमें क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टैग्ड विथ गोल्ड जो है ये यूज़ करते हैं, और अगर एंटीजन वाइरल एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों मिलके विजिबल लाइन बनाते हैं, और ये विजिबल लाइन दिख के इंडिकेट करती है। तो डिटेक्ट मलेरियल एंटीजन इन लाइज्ड ब्लड यूजिंग दी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड्स लाइक डिपस्टिक, कैसल स्टिक, स्ट्रिप, वेल्स, कॉर्ड और पैड। एडवांटेज इस क्या है इसका ओवर माइक्रोस्कोपी, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू परफॉर्म एंड इंटरप्रेट, एंड दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, electricity, special equipment and training in microscopy. Health worker with minimum skill can be trained in 3 hours to 1 day only. Commercially available होता है। Since rapid diagnostic tests detect circulating antigen, they may detect falciparum infection even when parasites are sequestered in the deep vascular compartment and thus undetectable by the microscopic examination by the peripheral blood smear। तो भी कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्टली होता है थोड़ा। माइक्रोस्कोपी इज द चीपेस्ट मेथड एंड किट कैन बी एक्सपायर्ड और कैन बी टेम्पर्ड। तो मैं एक बात आप आते हैं MBBSS में। तो इंटेस्टाइनल MBBSS की पैथोजेनेसिस पूछी जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड बाय द एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो ह्यूमन एक्वायर दी इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का इंजेक्शन कर लिया होगा, ये फीकस में प्रेजेंट रहेगा। एंड जो है ये अगर फीकली कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड हैंड्स है तो उसके थ्रू आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुँचेगा क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट तो वहाँ ट्रिप्सिन से इसका डाइजेशन होगा, और ये जो है सिस्ट से फिर टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा दैट इज मेटासिस्ट ये निकलेगा। मेटासिस्ट का जो है बाइनरी फिशन होगा और क्वाड्री टेट्रान्यूक्लिएट से फिर 8 न्यूक्लियाई सिस्ट बन जाएगा, और 8 न्यूक्लियाई का फिर एक्सिस्टेशन हो जाता है। तो 8 स्मॉल अमीबुलीज जो है ये निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड्स। एंड ये वाला काम होते होते फ्रॉम इंजेक्शन से जब मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइड बनने में 1 to 4 वीक्स लगता है, दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे
and they invade the mucosa and lodge in the submucosal tissue and grow and multiply there and secretes a proteolytic enzyme of nature, that is नेचर ऑफ हिस्टोलाइसिन की तरह एंजाइम निकालते हैं। डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू होगा एंड प्रोड्यूसेस फ्लास्क शेप अल्सर एंड ट्रोफोजॉइड्स आर एक्सक्रीटेड along with the blood and mucosa, और उससे दे विल बी ब्लडी डायरिया हो सकता है और अमीबिक डिसेंट्री होगी। ये अगर देखिए हम लोग जो फ्लास्क शेप अल्सर होता है तो उसमें देयर विल बी सम सुपरफिशियल अल्सर, डीप अल्सर। जो डीप अल्सर है ये एट द लेवल ऑफ सब म्यूकोसा तक पूरा इन्वेट कर जाएगा, और अगर मस्कुलस म्यूकोसा जो है सिरोसा भी हो गई तो परफोरेशन भी हो सकता है। फिर पैथोजेनेसिस ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस देखें तो तो हमने अमीबियासिस देख लिया। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या होगा, जो अमीबिक ट्रोफोजाइट है अमीबिक अल्सर इन द लार्ज इंटेस्टाइन कैरिड एज द एम्बुलाई बाय द रेडिकल्स ऑफ द पोर्टल वेन and the capillary system of the liver act as an excellent filters and hold these parasites and they multiply in the liver and obstruction of the portal venules कर देंगे multiply होने की वजह से, उसकी वजह से amoebic necrosis of the hepatocytes होने लगेगी, cytolysis होगा and destruction continues in the concentric layers and a small miliary abscess बनेंगे, they will coalesce to form a large amoebic liver abscess in the pus filled cavity। जो एंटाबिका हिस्टोलिटिका है may enter into these abscesses to the general circulation as well, और वहाँ पे अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन कर सकता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ जो है ब्रेन में पहुँच गया तो ब्रेन एब्सेस, लंग एक्सेस, प्रिकार्डाइटिस, एम्पाइमा थोरेसिस एंड सब फ्रेनिक एब्सेस, ग्रेनुलोमा क्यूटिस, स्प्लीनिक एब्सेस and pyoperitoneum. These all can be there. Okay. Lab diagnosis of amoebiasis। लैब डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले, माइक्रोस्कोपी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटामीबिया हिस्टोलिटिका कैन बी देयर, ट्राइक्रोम टेस्ट है, रिवेट अमाउंट ऑफ आयोडीन होता है, ट्राइकोम टेस्ट में फॉर ट्रोफोजॉइड हो गया और फर्स्ट हो गया यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट। मोलिकुलर डिटेक्शन ऑफ एंटामीबिया हिस्टोलिटिका, तो मोलिकुलर डिटेक्शन ऑफ एंटामीबिया हिस्टोलिटिका में क्या क्या होगा, तो डीएनए प्रोब टेस्ट हो सकता है एंड पीसीआर मेथड हो सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन में मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस टीएलसी ऑफ 15 से 30,000 पर माइक्रोलीटर होगा एंड 7 to 75% ऑफ न्यूट्रोफिलिया विल बी देयर। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड एंटीजन डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग इंडायरेक्ट इम्यूनोडेशन, इंडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वे जैसे एलाइसा के थ्रू। डिटेक्शन भी एलाइसा के थ्रू, स्लाइडिंग ग्लूटिनेशन टेस्ट एंड कोगुलेशन टेस्ट के थ्रू होता है। ये इन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के केस में किया जाता है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में और क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन कर सकते हैं, उसका माइक्रोस्कोपी और मैग्नेटिक डिटेक्शन कर लिया एस्पिरेट का। बायोप्सी फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गन कर सकते हैं, उसका पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पीरियोडिक एसिड ऑफ स्टेन लगाते हैं तो पॉजिटिव आता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी जो है अमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री में क्या जो है डिफरेंस होता है, तो जो अमीबिक डिसेंट्री होती है ये अराउंड 6 to 8 मोशंस कराएगी, बेसिलरी में 10 से ज़्यादा बार जाता है आदमी। अमाउंट कोपियस रहता है अमीबिक में, इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट रहेगा बेसिलरी में। ऑर्डर इज़ वेरी ऑफेंसिव ऑर्डर रहेगा और इसमें ऑर्डर लेस रहता है। एंड
ये कलर जो है डार्क रेड होता है, इसका ब्राइट रेड रहेगा बिसलेरी का। रिएक्शन जो है एसिडिक रिएक्शन कराता है, बिसलेरी अल्कलाइन रिएक्शन कराएगा। कंसिस्टेंसी देखेंगे, दे विल नॉट अडेयर इन टू द कंटेनर, क्योंकि बिसलेरी डिसेंट्री जो है कंटेनर में अडेयर करता है इसका स्टूल। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होगा, माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे तो माइक्रोस्कोपी में क्लम्स ऑफ आरबीसीज मिलेगा एमीबिक में, और बिसलेरी में आरबीसीज जो है डिस्क्रीट होते हैं एंड समटाइम्स जो है रिलैक्स फॉर्मेशन हो सकता है। पस सेल्स एमीबिक में बहुत कम मिलेंगे, बिसलेरी में तो न्यूमरस पस सेल्स मिलेंगे। मैक्रोफेजेस भी बहुत फ्यू रहेंगे एमीबिक में, इसमें भी न्यूमरस रहेंगे एंड मेनी ऑफ देम कंटेन्स द आरबीसी एंड दे कैन बी मिस्टेकन बाई एंटीबीबा हिस्टोलिका की तरह से फीचर लगेगा। ईओसिनोफिल्स, तो ईओसिनोफिल्स विल बी प्रेजेंट इन एमीबिक, बैक्टीरियल में इसकी केस रहेगी। चारकोटेरिन क्रिस्टल्स एमीबिक में मिलते हैं, बिसलेरी में नहीं मिलते हैं। पिक्नोटिक बॉडीज़ जो होती है ये भी एमीबिक मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। गोस्ट सेल्स जो होती हैं ये एमीबिक में प्रेजेंट रहेगी। एंड पैरासाइट्स जो होते हैं ट्रोफोजोइड ऑफ एंटामीबिका हिस्टोलिका प्रेजेंट रहेगा एमीबिक में, बैक्टीरियल डिसेंट्री में नहीं रहेगा। जो बैक्टीरिया होते हैं तो काफ़ी मोटाइल बैक्टीरिया एमीबिक प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, लेकिन जो है बैक्टीरिया में ज़्यादा नहीं होते हैं। हुआ तो थोड़ा बहुत शिगेला डिसेंट्री रहेगा और कोई नहीं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ एमीबिक लीवर एब्सेस, ये देख लेते हैं। तो एमीबिक लीवर एब्सेस का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, तो एक्यूट लीवर एब्सेस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, इसमें एक्यूट लीवर एब्सेस में सिम्टम्स के रूप में हाई ग्रेड फीवर आएगा विथ चिल्स रहेगा एंड लॉस ऑफ वेट एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ रहेगा। राइट शोल्डर पेन होगा एंड पेन इन दी राइट हाइपोगैस्ट्रियम होगा इन 90% ऑफ द केसेस। सॉफ्ट स्मूथ एंड पाल्पेबल लिवर रहेगा 70% ऑफ द केसेस। साइंस में इंटरकॉस्टल टेंडरनेस विल बी देयर, टेंडर हिपेटोमेगेली विल बी देयर, राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन रहेगा, माइल्ड जॉन्डिस रहेगा, pitting skin edema in the right hypochondrium and features of complication will be there if any. Chronic amoebic liver abscess में जो symptoms में lump होगा in the right upper abdomen without the acute features. Signs में firm, hard, smooth, non-tender hepatomegaly will be there. Investigations में जो है CBC में TLC जो है बड़ा वो मिलेगा and LFT may show the altered bilirubin albumin enzymes. Performance time may be prolonged. Serological test में reliable रहेगा in the non-endemic areas and indirect hemagglutination test रहेगा 95% पॉजिटिव रेट रहेगी उसकी। एलाइसा हो सकता है, जेल डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन टेस्ट होगा एंड काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा, इसमें मोर यूजफुल in the active case. Chest X-ray PA view shows raised fixed diaphragm, tinting of the diaphragm होगा, pleural fusion, soft tissue shadows. USG abdomen में 90% sensitivity will be there and CCT abdomen में 95% sensitivity will be there. Sigmoidoscopy and colonoscopy to identify the active ulcers and scraping of ulcers that shows trophozoids, ये सब हो सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फॉर एक्यूट केसेस और फॉर क्रोनिक केसेस। एक्यूट केसेस की डिफरेंट ड्यूटी में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ एससीसी ड्यू टू हेमोरेज और नेक्रोसिस, सफरेनिक एब्सेस, पाइलोनिक एब्सेस कैन बी देयर एंड क्रोनिक केस कैन प्रेजेंट विद द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और हेपाटोमा। नेक्स्ट पैरासाइटिस जियार्डिया लैम्बिया। तो जियार्डिया लैम्बिया एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, तो एक तो इसका ट्रोफोजॉइड फॉर्म होता है एंड एक सिस्ट फॉर्म होता है। ट्रोफोजॉइड फॉर्म है, इसमें देयर विल बी वेरियस फ्लैजिले, तो एक लेटरल पेयर ऑफ क्रॉस्ड फ्लैजिला होता है राइजिंग फ्रॉम द लेटरल पेयर ऑफ ब्लेफरोप्लास्ट। फिर मीडियल पेयर ऑफ ब्लेफरोप्लास्ट रहेगा, उससे जो है मीडियल पेयर ऑफ ब्लेफरोप्लास्ट है एंड उससे ऑशियर पेयर्स ऑफ फ्लैजिला निकले होते हैं। फिर देयर विल बी 2 न्यूक्लियस और एक जो है
नीचे आएंगे उसके बगल में, तो थर्ड जो है पेयर ऑफ ब्लेफरोप्लास्ट रहेगा। थर्ड पेयर ऑफ ब्लेफरोप्लास्ट से जो है सेंट्रल पेयर ऑफ फ्लैजेला निकलता है। फिर बीच में जो है यहाँ पे एक्सोस्टाइल्स रहेगी और उसमें जो है एक्सोस्टाइल रहेगी और पैराबेसल बॉडीज रहेगी, और वहाँ से वहीं से बगल में एक लैटरल पेयर ऑफ अनक्रॉस्ड फ्लैजिला रहेगा। एक लेटरल पेयर ऑफ क्रॉस फ्लैजिला, लेटरल पेयर अनक्रॉस्ड फ्लैजिला। तो ये सारे फीचर्स हो गए। सिस्ट जो होता है, सिस्ट में देयर विल बी 4 न्यूक्लियस दैट विल बी सराउंडेड बाय द सिस्ट वॉल। लाइफ साइकिल देखेंगे तो इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में लाइफ साइकिल चलता है। तो जो है इंजेक्शन होता है, सिस्ट फॉर्म का इंजेक्शन करते हैं जो कंटामिनेट होगा फूड एंड वाटर्स में, और जब ह्यूमन में ड्यूडेनम में आएगा तो इसका एक्सिस्टेशन हो जाएगा। एक्सिस्टेशन पहुँच के हैचिंग ऑफ 2 ट्रोफोसाइट्स निकलेंगी सिस्ट से, और ये जेजुनम में जाएंगी, ग्रोथ होगा और मल्टीप्लाई करेंगी एंड दे अटैच टू द म्यूकोसल सरफेस। फिर कोलन में पहुँचेंगी, कोलन में पहुँच के फिर इसका इंसेस्टेशन हो जाता है। अगेन मैच्योर सिस्ट जो है फीसेस में रिलीज होती हैं और अगेन जो कॉन्टामिनेट करती हैं किसी और को। पैथोजेनिसिटी क्या होता है, जब ड्यूडेनम और जेजुनम में अपना जियार्डिया है, इट अटैचेस विद द एपिथेलियल सेल्स विद द हेल्प ऑफ सक्लिंग जो है सक्लिंग डिस्क, एंड उसकी वजह से बॉल एक तो इरिटेशन होता है और एक इट फीड्स ऑन द म्यूकोसल सिक्रीशंस एंड पैरासाइट कोटेड ऑन द म्यूकोसा। तो उससे क्या होता है जो है एब्जॉर्प्शन सफ़र्स होगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और दूसरा जो बॉल इरिटेशन होता है इट विल लीड टू टेनिटिस एंड डिजेनेटिस एंड डल एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा। तो पेन और माल एब्जॉर्प्टिव फीचर्स होंगे, उसकी वजह से देयर विल बी फ्लैटुलेंस, क्रोनिक डायरिया ऑफ स्टेटोरिया टाइप, लाइक वोलुमिनस स्टूल्स निकलेगा खूब, फाउल स्मेलिंग रहेगा स्टूल, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड फैट, लेकिन ब्लड नहीं आता है इसमें। लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी डिटेक्शन कर लिया जियार्डिया लंबिया का तो सिस्ट मिलेगा फॉर्म्ड स्टूल में, और ट्रोफोसाइट मिल सकता है इन डायरियल स्टूल्स। एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंट मेथड यूजिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, फ्लोरोसेंट मेथड के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लेंगे। एलआईसी डिटेक्शन कर सकते हैं, जियार्डिया का एंटीजन कर सकते हैं। फिर एक एंटेरो टेस्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ ट्रोफोसाइट इन दी ड्यूडेनल बाइल एस्पिरेट। और फिर एक्सियोलॉजिकल टेस्ट है जो एंटी जियार्डिया एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट करेंगे बाई एलाइसा और आईएफए। बायोप्सी फ्रॉम मल्टीपल ड्यूडेनल साइड करें, अपर जेंडोस्कोपी करें, उससे फिर बायोप्सी ले लिए, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। और बाकी सपोर्टिव में कंप्लीट ब्लड काउंट किया, टीएलसी विल बी इंक्रीज्ड, यूसिनियोफिलिया विल बी देयर। जो हो गया हम लोगों को कंप्लीट जो है पैरासिटोलॉजी, एंड द लास्ट पार्ट इज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में 3 फंगस हैं जो कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस और एस्परजिलस, ये हम लोग को देखते हैं मेन में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माइकोलॉजी, तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई पहले देखते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो इट कैन बी ईस्ट लाइक क्रिप्टोकोकस और ईस्ट लाइक कैंडिडा। इट कैन बी मोल्ड्स और दैट इज फिलामेंटस फंगाई लाइक डर्मेटोफाइट्स एंड एस्परजिलोस एंड राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। इट कैन बी डायमॉर्फिक, यानी मोल्ड्स के फॉर्म में भी सकते हैं और ईस्ट के फॉर्म में भी, लाइक ब्लास्टोसाइट्स एंड पैराकॉक्सीडियोडिस, हिस्टोप्लाज्मा, स्पोरोथ्रिक्स। अब जो है कौन कौन से फंगाई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन करा सकते हैं और क्या क्या जो है कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन्स रहेंगे, तो एस्परजिलस अफेक्ट्स लंग, पेनिसिलियम एज वेल। फिर म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर राइजोपस और एब्सीडिया, दे कैन कॉज म्यूकर माइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस और फाइकोमाइकोसिस। They will affect the nasal and paranasal cavities, paranasal sinuses. Candida में skin and skin mucosa, Cryptococcus meninges and brain, and pneumocystis में cause affect the lungs. Infection causing Candida species क्या क्या है, Candida albicans है, Candida glabrata, Candida tropicalis, Kiefer, Krusei, Guillermondi, Paracellosis and
Loideria, and auris. These are the various infection causing candida. Candida albicans is most common. Candidiasis क्या है? Candidiasis by definition it is an infection of the skin mucosa and rarely the internal organs caused by a yeast-like fungus, that is Candida albicans. This is the standard definition of candidiasis. तो मॉर्फोलॉजी अगर देखेंगे कैंडिडा की, तो कैंडिडा albicans yeast-like fungus है which is an ovoid shape और spherical budding cells रहती है इसमें, and which produces pseudomycelia बना सकता है इसकी तरह, एंड बोथ इन टिश्यू एज वेल इन कल्चर। पैथोजेनेसिस कैसी होगी, तो जिस स्यूडोमाइसीलिया फॉर्म जो है कैंडिडा का ग्रोथ मोस्ट ऑफन एट द साइट ऑफ ग्रोइन, पेरिनियम, एक्सिला, इन्फ्लामेटरी फोल्ड्स ना, लाइक जो भी स्किन मैसेटेड है बाई पर्सपिरेशन वहाँ ग्रो करता है ये फंगस। एंड हैंड्स में इन दी जो अगर वाटर में इमर्सन ज़्यादा है तो इट विल कॉज क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। और जो क्यूटेनियस में पेरोंकियल हो सकता है और इंटरट्राइजीनस हो सकता है। पेरोंकियल में पेपुलर लीजन्स आते हैं और इंटरट्राइजीनियस जो है उसमें एडेमाइटस स्केलिंग होगी, मोस्ट लीजन होंगे विच शार्पली डिमार्केटेड बॉर्डर्स। फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में इन्वेसिव अगर प्रेजेंट है तो दिस क्यूटेनियस कैंडिडियासिस विल टर्न टू दी इन्वेसिव कैंडिडियासिस। और अगर टर्मिनल कॉम्प्लिकेशन हो गया इसका, दैट कैन रिजल्ट टू दी सिस्टमिक इन्फेक्शन थ्रू ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ सेप्टिसीमिया और एंडोकार्डाइटिस और मेनिंजाइटिस। जो इन्वेसिव फॉर्म ऑफ कैंडिडल इन्फेक्शन होता है तो किसमें कब कब होता है, तो वेजिनाइटिस जो है प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है। ओरल थ्रश इज कॉमन इन बॉटल फीड इन्फेंट्स एंड एल्डरली डायबिटिक पेशेंट, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट एंड डिब्लीटेड पर्सन्स। Esophageal candidiasis common is AIDS, intestinal candidiasis in excessive अगर oral antibiotics ले रहे हैं तो कॉमन है। ब्रोंकोपल्मोनरी एंटीबायोटिक्स में प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज़ है अगर पहले से, या प्री एग्जिस्टिंग सिस्टमिक डिजीज़ है तो UTI सॉरी है तो ब्रोंकोपल्मोनरी कॉमन है। UTI अटैक्स सिम्टम्स कैथेटराइज पेशेंट में हो सकता है कैंडिडा से UTI। और कैंडिडा ग्रेनुलोमा क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस जो है ये इम्यूनोडिफिशिएंट पर्सन में हो सकता है, स्टेरॉइड पे है या एड्स है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो मैक्रोस्कोपी ऑफ वेट फिल्म्स फ्रॉम दी लीजन नेक्स्ट टू इट बनाते हैं। इट शोज द ग्राम पॉजिटिव बडिंग सेल्स एंड माइसीलिया फॉर्मेशन इंडिकेट दी टिश्यू इन्वेजन। एंड कल्चर करेंगे सेबोरॉड आकार में रैपिड कल्चर होता है एंड ऑर्डिनरी बैक्टीरियल लॉजिकल कल्चर मीडिया में भी कर सकते हैं बट स्लो कल्चर होगा। कॉलोनीज आर क्रीमी वाइट स्मूथ एंड हैव अ ईस्टी ऑर्डर एंड रेनॉल्ड जो है ब्रॉड एज फिनोमिना होता है दैट फॉर्म्स दी जर्म ट्यूब्स विद इन दी 2 आवर वेर इंक्यूबेटेड इन दी ह्यूमन सीरम में इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सिरोलॉजी, तो सिरोलॉजी में सीरम 13 बीटा डी ग्लूकन ऐसे होता है डिटेक्टिव द इन्वेसिव इन्फेक्शन। प्रोफाइलैक्सिस जो है जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो हटा देंगे तो कैंडिडियासिस नहीं होगा बिकॉज इट इज जनरली अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ओनली। देन कमिंग टू दी क्रिप्टोकोकोसिस, जो क्रिप्टोकोकोसिस है तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसका मेनली जो है एड्स में होता है। एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अगर क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है तो इट इज़ जो है इंडियाइंग प्रिपरेशन कराते हैं इसका, उसमें देर विल बी जो है राउंड और ओवल बडिंग ईस्ट सेल्स रहेंगी एंड टिपिकल ईस्ट सेल है एंड प्रोमिनेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल रहेगा एंड साइज अराउंड 4 to 20 माइक्रोन डायमीटर रहता है साइज। एंड दिस क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस इनहेल करते हैं थ्रू इनहेलेशन रूट में आएगा ह्यूमन में। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कराया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस होगी इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड निमोनाइटिस। ओके, यहाँ से डिसेमिनेशन हुआ इन्फेक्शन का, इट विल कॉज विसल क्रिप्टोकोकोसिस
and that will clinically simulate the TB or cancer. Cutaneous cryptococcosis can range from small ulcers to the large granulomas, and in most severe type of infection, cryptococcal meningitis and meningoencephalitis will be there, which can mimic the tubercular meningitis and other chronic type of meningitis, and which have serious onset and slow and progressive course. लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो सैंपल जो है CSF से ले सकते हैं इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द लीजन. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे उसका, तो उसमें वही बडिंग ईस्ट सेल मिलेगी एंड लार्ज प्रोमिनेंट कैप्सूल मिलता है उसका इंडियन प्रिपरेशन में. कल्चर जो है कराएंगे तो फंगस ग्रो करेगा रैपिडली ऑन सेबरोइड अगर, एंड फंगस फॉर्म दी कॉलोनीज विच आर स्मूथ एंड म्यूकोइड कॉलोनीज रहेंगी, स्मूथ एंड म्यूकोइड कॉलोनीज इस तरह. एंड टू डिफरेंशिएट नियोफॉर्मस विद अदर नॉन पैथोजेनिक क्रिप्टोकोकाई, तो उसके लिए जो नियोफॉर्मस है इट कैन ग्रो एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट हाइड्रोलाइजेस यूरिया, तो कन्फर्म हो जाएगा क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मस सही है. And to demonstrate pathogenicity of the cryptococcal isolate, इंट्रासेरेब्रल इनोकुलेशन इनटू माइस कर सकते हैं और इंट्रासेरेब्रल इंटरपेरिटल इनोकुलेशन कर सकते हैं. पैथोजेनिसिटी कितना हाई वेरिएंट कैसा है देखने के लिए. इंडियन डिटेक्शन टेस्ट, नो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सुलर एंटीजन कर सकते हैं बाई प्रेसिपिटेशन एंड लेटेक्स ग्लूटिनेशन. ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स सप्लाई एडमिनिस्टर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्फोटेरिसिन B, 5-fluorocytosine and imidazoles like miconazole and ketoconazole, and triazoles like itraconazole, fluconazole and voriconazole, and echinodines like capsofungin and micafungin. नेक्स्ट इज एस्परजिलस. एस्परजिलस जो है 300 ऑड स्पीसीज आर नोन ऑफ एस्परजिलस. उसमें जो इन्फेक्शन कॉजिंग है उसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है जो कि चीफ पैथोजन है. इसके अलावा एस्परजिलस नाइगस, एस्परजिलस फ्लेवस है, ये एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन कराते हैं. और एस्परजिलस न्यूडुलेंस है, कॉमन इन्फेक्शन कॉजिंग इन दी ह्यूमंस. इन्फेक्शन के जो कॉजेज है उसमें एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, ये हो सकता है. तो उसमें टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन कर सकता है, तो देयर विल बी अस्थमा. टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव में एक्सट्रूसिव एल्यूलाइटिस होगा. टाइप 1 एंड टाइप 3 कंबाइंड रिएक्शन करा सकता है. फिर जो एस्परजिलोमा है तो ये कोलोनाइजिंग एस्परजिलोसिस बोलते हैं. इस पर फंगल बॉल ग्रो करेगी इन दी एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज़ में. ट्यूबरकुलोसिस वगैरह पहले हुआ है तो उसी कैविटी में एस्परजिलोमा बन गया. इन्वोसिया एस्परजिलोसिस जो है तो इसमें मेनली पहले न्यूमोनिया होता है, फिर लेटर डिसेमिनेशन हो गया ब्रेन, किडनी एंड हार्ट में, एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. सुपरफिशियल इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमाइकोसिस, माइकोटिक केराटोसिस एंड नेजल साइनोसाइटिस. एंड माइकोटैक्सिकोसिस सकती है लाइक एफ्लाटॉक्सिन होता है फ्रॉम ग्राउंड नट्स, पीज, ये सब में मिलता है. एंड ऑक्राटॉक्सिन होता है सेल्स एंड ब्रेड्स में मिलता है. लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे एस्परजिलोसिस की? तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं वेट माउंट प्रिपरेशन ऑफ 10% KOH में, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द सेप्टेट हाइलाइन हाइफी होता है. एंड इस स्पेसिमेन जो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसमें एक्सुडेट, ब्रोंकोलर लवाज एंड ब्रोंकोलर वॉशिंग जो है इसमें करेंगे. एंड बायोप्सी कर सकते हैं. टिश्यू सेक्शंस लिए इसमें तो पुअर H&E स्टेन आती है, पास स्टेनिंग करते हैं. एंड डाइकोटोमस जो है ब्रांचिंग होती है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग रहेगी, एक्यूट एंगुलेशन पे सेप्टा ब्रांच निकला रहेगा. डिटेक्शन ऑफ गैलेक्टोमेनन का डिटेक्शन कर सकते हैं, विच इज़ अ सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ दिस एस्परजिलस. इसका सीरम मेन ब्रोंकोलर लवाज में डिटेक्शन कर सकते हैं. एंड कल्चर कर सकते हैं, कल्चर ऑन बी सेबरोइड डेक्स्ट्रोज अगर 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 48 आवर्स में कॉलोनी ग्रोथ करेगा. 3 to 4 days में वी कैन ऑल्सो सी दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स टू डिफरेंशिएट दी स्पीसीज. तो अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है तो ये डार्क ग्रीन कलर का रहता है, एंड इसमें ऐसा कोनिडिया रहेगा,
एंड स्टेरिको मेटा रहेगा, वेसिकल्स एंड कोनिडोफोर्स रहता है। एंड फ्लेवस है तो येलो कलर का रहेगा, येलो ग्रीन, तो येलो ग्रीन रहेगा। और इसमें ये स्टेरिको नेटा जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा। और प्लस नाइगस ब्लैक कलर का रहेगा, इसमें और ज़्यादा बड़ा बड़ा लंबा लंबा रहेगा, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में चल सकता है। फिर सीरोलॉजिकल में एलाइसा, डेट, इम्यून टेस्ट, ये सब काउंटर इम्यून से ये सब कर सकते हैं। मोलिकुलर डिटेक्शन में PCR को डिटेक्ट कर सकते हैं। और स्किन टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें डुअल इमीडिएट रिएक्शन और आर्थस टाइप रिएक्शन देखते हैं। तो डुअल इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर 15 मिनट्स मिल जाती है, और आर्थस टाइप रिएक्शन के लिए 4 to 6 आवर वेट करना पड़ता है। ये हो गया। क्वेश्चन है कि व्हाट आर व्हाई द फंगल इन्फेक्शंस हैव बीन ऑन राइज इन दी पास्ट फ्यू डिकेड। तो कई इसके डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, फंगल इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स है मोर देन 3 weeks, इंक्रीज नंबर ऑफ IV ड्रग्स अब्यूजर्स हैं, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ एड्स केसेस हैं एंड उनका लॉन्गर सर्वाइवल है, मोर अग्रेसिव थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज़ हैं लाइक ऑन्कोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब आ गया है। तो कैंसर वाले पेशेंट भी जिंदा रह रहे हैं लंबे समय तक। मोर इंटरवेंशन है इन दी इंटेंसिव केयर मेडिसिन ऑफ एडल्ट, तो उसमें लाइक इंट्रोटेकल इंडिविशन, CVP लाइन डालना सब कॉमन है। कैथेटर बेस्ड इन्फेक्शंस हैं लाइक पैथल कटरेशंस, इंट्राआर्टेरियल प्रोब्स। न्यू एंड मोर वाइडली यूज्ड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हैं, पेसमेकर, वॉल्स, जॉइंट्स। इंक्रीज नंबर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बढ़ रहा है। ये सब की वजह से देयर इज राइज ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।